हालेलुया बोलेंगे हालेलुया 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 बोले यीशु महाराज की जय बोले यीशु महाराज की जय बोले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु नाम तुम्हारा सर्वांचं स्वागत करते। परमेश्वर अच्छा है प्रियो प्रभू चांगला आहे प्रिय और आज प्रभु ने बड़ी दया करुणा करके हमें आज उपवास प्रार्थना में लाया है। आणि देवाने खूप मोठी दया आणि कृपा करून आज आपल्याला उपवास प्रार्थनेमध्ये आणलेला अब हम आज का वचन निकालेंगे। आपण आजचं वचन काढूया। हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 4 मत्ती अध्याय 4 और उसका 23 से लेकर 25 तक। त्याचं 23 से 25 पर्यंत। मैथ्यू चैप्टर 4 मत्ती अध्याय 4 23 to 25। 23 से 25 पर्यंत। मैथ्यू चैप्टर 4 मत्ती अध्याय 4 23 to 25। 23 से 25। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, लोगों को हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर करता रहा और सारी सीरिया देश में उसका यश फैल गया। लोग सारे बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखों से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उन्होंने उसे चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन की नदी के पार भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। नंतर येशू यहुदी लोकांच्या सभास्थानात सुवार्तेची घोषणा करत व राज्याची सुवार्ता गाजवत आणि लोकांचे सर्व प्रकारचे रोग व सर्व प्रकारची दुःखे बरी करत गालीभर फिरला आणि त्याची कीर्ती सूर्या देशभर पसरली। तेव्हा जे नाना प्रकारचे रोगाने व्यथा याने पिडलेले होते, ते भूतग्रस्त, फेफडेकरी व पक्षघाती होते, अशा सर्व दुःखदायकांना त्याच्याकडे आणले आणि त्याने त्यांना बरे केले। मग गालील, दकापलीस, यरूशलेम, यहूदिया व यार्देनाच्या पलीकडचा प्रदेश यातून लोकांचे थव्याचे थवे त्याच्या मागे चालले। हम प्रार्थना करूया। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता वचन की सेवा को अपने हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए आप सहायता करना, करुणा दया रखना, ये हमारी खास विनती, हमारी प्रार्थना है, दया रखना। और प्रभु आज जैसे तूने ये वचन के द्वारा हम करना चाहता है, वैसे हर एक के जीवन में होने के लिए तू मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह यहाँ रोगियों को चंगा कर रहा है, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे रहा है, दुष्टात्मा ग्रस्त है उनको छुटकारा दे रहा है, मिर्गी लकवा मारे हुए लोगों को मुक्त कर रहा है। आणि आपण इथे पाहत आहोत जे आजारी व्यक्ती आहेत ते त्यांना आरोग्य देत आहे, जे भूतग्रस्त आहेत ते त्यांना छुटकारा देत आहे, जे फेफडेकरी, जे पक्षघाती आहेत ते त्यांना काय करत आहे, बरं करत आहे। यीशु मसीह ने हमारे लिए पृथ्वी पे जन्म लिया आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी या पृथ्वीवरती जन्म घेतला। सारे मनुष्य जाति बीमारियों से, नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है आणि सर्व मनुष्य जाती ही आजाराने आणि नाना प्रकारच्या दुष्ट आत्म्यांनी ग्रस्त आहे। इसलिए यीशु मसीह स्वयं आए आणि म्हणून येशू ख्रिस्त स्वतःहून और वो पृथ्वीवर आले। स्वयं आकर उसने क्या किया, जो जो उसके सामने जितने भी बीमारी लोग उसे दिखाई देते थे, उन सभी को उसने छुटकारा दिया। आणि स्वतः ते इकडे आले आणि त्याच्यासमोर जे जे आजारी व्यक्ती त्याला दिसत होते त्यांना येशू ख्रिस्ताने आरोग्य दिले। 30 साल की उम्र में उसका बपतिस्मा हुआ आणि 30 वर्षाचा जेव्हा तो होता तेव्हा त्याचा बपतिस्मा जैसे झाला। उसका बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा उस पर आया। आणि जसं त्यांचा बपतिस्मा झाला, पवित्र आत्मा त्यांच्यावरती उतरून आला। पहले भी सेवा कर सकता था आणि पहिले ते सेवा करू शकत होते, पहले भी बपतिस्मा ले सकता था, पहिले ते बपतिस्मा घेऊ शकत होते। लेकिन कहते ना हर एक बात का टाइम होता है। पण आप म्हणतात आणि प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते। बाइबल हमें बताता है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की आकाशाच्या खाली आणि पृथ्वीच्या वरती प्रत्येक गोष्टीची वेळ आहे। यीशु के 30 साल की उम्र तक यीशु के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी आणि येशू ख्रिस्त 30 वर्षाचा असेपर्यंत त्याच्यावरती खूप सारी जिम्मेदारी उन होती। सारी जिम्मेदारियों को उसने पूरा किया। आणि सर्व जिम्मेदारी त्यांनी पूर्ण केली। जैसे अपने भाइयों को, बहनों को वेल सेटल कर उनको अच्छा रीति से पैरों पर खड़ा करके बहनों की शादी लगाकर ये सब काम उसने किया। आणि आपल्या भाऊ बहिणीला चांगल्या रीतीने सांभाळून त्यांना वेल सेटल करून योग्य रीतीने त्यांचा विवाह त्याने लावून दिला। तो इसीलिए प्रियो, सबसे पहला जो संसार की रीति पर एक मनुष्य के कंधे के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, वो हर एक इंसान ने, खास करके पुरुष होने के नाते उसने करनी चाहिए। आणि जैविक रीतीने माणसाच्या खांद्यावरती जी काही जिम्मेदारी असते ती प्रत्येक पुरुषाने पार पाडली पाहिजे। प्रभु का बहाना लेकर या परमेश्वर के राज का बहाना लेकर वो कभी भी अपनी कंधे पर आई हुई जिम्मेदारियां झाड़ नहीं सकता। आणि देवाचा बहाना सांगून, प्रार्थनेचा बहाना सांगून त्याच्या खांद्यावरती जी काही जिम्मेदारी आहे ती तू झिडकारू नाही शकत। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें जो माँ बाप को देना चाहिए, लेकिन तुम क्या करते हो, वो प्रभु के सामने चढ़ाकर बोलते हो कि हमने प्रभु को दे दिया, इसलिए माँ बाप को कुछ देने की जरूरत नहीं। आणि म्हणून येशू ख्रिस्त म्हणाला की तुम्ही लोक काय करता, जे काही आई वडिलांना दिला पाहिजे तो हक्क त्यांना न दिला तुम्ही तो देवाच्या समोर चढवता आणि सांगता की आम्ही तो हक्क देवाला दिला म्हणून आई वडिलांना
गरज तो नाही. इस रीति से प्रियो, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने संसार की रीति के ऊपर संसारी, जैसे हम संसार में जी रहे हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है, मनुष्य होने का कर्तव्य, वो हमें पार जरूर करना है. आणि या पृथ्वीवरती राहत असताना एक माणूस असल्याच्या नाते जे काही कर्तव्य आपले आहे ते आपण या पृथ्वीवरती पार जैसे पाडले हमें माँ पाहिजे. है, बहन है, भाई है, अपनी पत्नी है, बच्चे है, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे प्रति आपका जो कर्तव्य है वो आप पूरा करना जरूरी है. आणि या पृथ्वीवरती जे आपले आई वडील आहेत, भाऊ बहिणी आहेत, जे काही आपले नातेवाईक आहेत, त्यांच्या प्रती जे काही आपलं कर्तव्य आहे, जी जिम्मेदारी आहे ते आपण पार पाडली आप उसे पाहिजे. झाड़ नहीं सकते. आणि त्याच्यावरून तुम्ही स्वतःचा हात ऐसा हलवू बोल नहीं शकत. सकते मेरे पास पैसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता. आणि असं तुम्ही बोलू नाही शकत माझ्याकडे पैसे नाही, मी काहीच नाही करू यीशु शकत. मसीह ने 30 साल की उम्र तक उसने कारपेंटरी काम किया. आणि येशू ख्रिस्त 30 वर्षात होईपर्यंत त्यांनी कार्पेंटरीचं काम केलं. अच्छा रीति से, जिसे सुतार कहते हैं, सुतार का काम किया, मेहनत किया. आणि त्यांनी चांगल्या रीतीने सुताराचं काम उसने केलं. कोई जादू करके, मिरेकल करके पैसा नहीं कमाया. आणि जादू करून चमत्कार करून त्यांनी कोणते पैसे नाही उसने कमवले. मेहनत किया, त्यांनी कष्ट केलं मेहनत करके पैसा कमाया. आणि त्यांनी कष्ट करून पैसे और अपने कमवले. घर के प्रति जो कर्तव्य है वो पूरा किया. आणि आपल्या घराच्या प्रती त्यांचं जे काही कर्तव्य होतं त्यांनी ते पूर्ण इसलिए केलं. इसे पूरा करने तक उसे 30 साल लगा. आणि हे त्यांना पूर्ण करेपर्यंत 30 वर्ष और लागली. 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा आणि लिया. 30 वर्षांचा असताना तेव्हा त्यांनी बपतिस्मा और जब घेतला. बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया. आणि जेव्हा त्यांनी बपतिस्मा घेतला तेव्हा पवित्र आत्मा त्यांच्यावरती और उतरून आला. परमेश्वर की आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने उसके विषय पर कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ. आणि देव येशू ख्रिस्ताविषयी म्हणाला की हा माझा प्रिय पुत्र आहे आणि याच्यावरती मी प्रसन्न आहे. हालेलुया. हालेलुया. और यीशु ने क्या काम किया था फिर? आणि येशूने काय काम केलं होतं? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ. आणि हा माझा प्रिय पुत्र आहे याच्याशी मी प्रसन्न आहे. ऐसा कहने के लिए आणि असं बोलण्यासाठी बपतिस्मा लिए बोलकर खुश हुआ. आणि बपतिस्मा घेतला म्हणून देव खुश झाला होता का? उसके पिता की आज्ञा पालन किया. अच्छा, क्या आज्ञा पालन किया था? अब स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, तो फिर पहले ही बोलना मांगता था. 30 साल की उम्र में क्यों बोला? पहले ही बोलना मांगता था ना. जस्ट मैंने अभी आपको सिखाया ना, उसने जो एक इंसान होने के नाते उसके कंधे पर जो जिम्मेदारी थी, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके भाई, उसके बहन, उनके प्रति जो कर्तव्य था वो उसने पूरा किया. उसने ऐसा नहीं जोड़ा कि मैं भी परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना, ये मेरा काम नहीं है. माँ को देखना मेरा काम नहीं है. पिताजी मर गया, उसको दफन किया, अभी तुम लोग अपना अपना देखो, मेरा काम नहीं. बहनों की शादी मेरा काम नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है. भाइयों को नहीं, मेरा काम थोड़ी, तुम लोग अपना काम करो, खुद करो. ऐसा उसने नहीं. आणि या पृथ्वीवरती असताना त्यांच्या खांद्यावरती जी काही त्यांच्या आईची किंवा बहिणीची किंवा भावाची जी काही जिम्मेदारी होती त्याच्यामुळे त्यांनी हात नाही चालले, पण ती जी जिम्मेदारी होती ती त्यांनी पूर्ण केली. इसीलिए जब बपतिस्मा हुआ, आणि म्हणून जेव्हा बपतिस्मा झाला तब आकाश खुल गया और आकाश से एक सुंदर वाणी आई परमेश्वर की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूँ. आणि आकाश उघडण्यात आलं आणि आकाशातून अशी वाणी झाली की हा माझा प्रिय पुत्र आहे ज्याच्यावरती मी प्रसन्न आहे. इसलिए प्रियो, आप एक पृथ्वी पर आपको जो एक फैमिली दिया है, एक घर दिया है, उसके प्रति आपका कर्तव्य आप करना आपकी ड्यूटी है. आणि पृथ्वीवरती जे तुम्हाला कुटुंब दिलेलं आहे त्यांच्या प्रति जे तुमचं कर्तव्य आहे ते पूर्ण करणं हे तुमचं काम आप आहे. ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं क्यों करूँ, आणि तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की मी का करू, मैं क्यों मेरी बहन को देखूँ, आणि मी का माझ्या मेरे बहिणीला भाई भाऊ को देखूँ, मी का माझ्या भावाला बघू. वो ऐसा है, वो ऐसा है. आपको तो मालूम है ना यीशु के भाई यीशु को कैसे कर रहे थे, आणि तुम्हाला तर माहिती येशूचे भाऊ येशू बरोबर कसे वागत होते, है ना. लेकिन फिर भी यीशु उनसे अच्छा ही बर्ताव किया ना. पण येशू ख्रिस्ताने त्यांच्याबरोबर चांगलाच व्यवहार केला ना. सही है. तो वैसे ही आपको भी वही करना है. तर तुम्हाला पण तेच अगर करायचं आहे. परमेश्वर को खुश करना है आणि जर देवाला तुम्हाला प्रसन्न करायचं आहे तो सबसे पहला आपका काम जो पृथ्वी पर आपको जो फैमिली दी है उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करो. आणि सर्वात पहिले तुम्हाला जे पृथ्वीवरती कुटुंब दिलेलं आहे त्याच्याप्रती जे तुमचं कर्तव्य आहे, जिम्मेदारी आहे ती तुम्ही पूर्ण यीशु ने करा. अपने शरीर को, अपने आप को खुश नहीं किया. आणि येशू ख्रिस्ताने स्वतःच्या शरीराला आणि स्वतःला त्याने खुश नाही केलं. उसने अपने कुटुंब के प्रति जो जिम्मेदारी है, अपने कुटुंब को खुश रखा. आणि त्याने आपल्या कुटुंबाच्या प्रति जी जिम्मेदारी आहे त्याने स्वतःच्या कुटुंबाला खुश ठेवलं. वही आपको करना है. आणि तेच तुम्हाला सुद्धा तब करायचं आहे. परमेश्वर आपके प्रति भी खुश रहेगा. तेव्हा देव तुमच्या प्रति पण प्रसन्न ये राहील. प्रभु की इच्छा है प्रिय. आणि ही देवाची इच्छा आहे. फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को चौथे अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह पवित्र
पवित्र आत्मा ने उसे परीक्षा लेने वाले के हाथ में सौंप दिया। आणि 4थ्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता की पवित्र आत्म्याने काय केलं, परीक्षा घेणाऱ्याच्या हातामध्ये त्याला सोपवलं. यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास किया आणि येशू ख्रिस्ताने 40 दिवस 40 रात्र उपवास केला. और इस उपवास के बाद ही हम देखते हैं कि वो सेवा करने आणि त्या उपवासाच्या नंतरच आपण पाहतो की ते सेवा करण्यासाठी उतरले. तो प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि यीशु का उपवास का जीवन था। आणि देवाच्या वचनानुसार आपण पाहतो की येशू ख्रिस्त यांचं उपवासाचं जीवन होतं. शुरुआत उसका उपवास हुआ, त्यांची सुरुवात उपवासाकडून कलवरी झाली क्रूस पर भी उपवास था। आणि वधस्तंभावरती पण त्यांचा उपवास होता. तो हम देखते हैं कि उसका एक उपवास का लाइफ है आणि त्यांचं एक उपवासाचं जीवन आहे. इसीलिए प्रियो जब जब उसने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति का सामना किया वो छुड़ा पाया। आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा दुष्ट आत्म्याने ग्रस्त व्यक्तींचा त्याने सामना केला तेव्हा ते त्यांना सोडू शकले. यीशु का सिर्फ उपवास का जीवन नहीं था, प्रार्थना का भी जीवन। आणि येशू ख्रिस्ताचं फक्त उपवासाचं जीवन नव्हतं पण प्रार्थनेचं पण जीवन यीशु होतं. प्रार्थना करता था आणि येशू ख्रिस्त हे प्रार्थना करत भोर होते. में उठकर एकांत में जाकर वो प्रार्थना करता था। आणि पहाटे सोडून एकांतात जाऊन ते प्रार्थना करत कभी असायचे. कभी लोगों के बीच में प्रार्थना करता आणि था। कधी कधी लोकांच्या मध्ये बसून ते प्रार्थना कभी करायचे. अपने शिष्यों के साथ रहते हुए थोड़ा सा हटकर बाजू में जाकर शिष्य यहाँ कपड़े धो रहे या काम कर रहे या हंसी मजाक कर रहे तो वहाँ यीशु अकेला वहाँ प्रार्थना करता था। शिष्यों के सामने भी उसने प्रार्थना की। आणि कधी कधी जे शिष्य आहे ते काही काम करत असताना येशू ख्रिस्त थोडंसं पुढे जाऊन कधी कधी प्रार्थना करायचा आणि त्याच्या शिष्यांच्या समोर सुद्धा त्याने प्रार्थना केली. अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमारे घर में बहुत आवाज है, बहुत गड़बड़ी है, हम उनके सामने अकेले में साइड में बैठ के प्रेयर नहीं कर सकते। कर सकते हैं। आणि अक्सर लोक म्हणतात की आपल्या घरातले लोक खूप आवाज करतात, खूप गडबड करतात, म्हणून त्यांच्यासोबत थोडंसं पुढे जाऊन आपण प्रार्थना करू शकत नाही, पण असं काही नाही, आपण करू शकतो. यीशु उसके शिष्यों के सामने भी अलग हटकर प्रार्थना करने के लिए जाता था। आणि येशू ख्रिस्ताने त्याच्या शिष्यांच्या समोर सुद्धा पुढे वेगळं जाऊन त्याने प्रार्थना तो केली. यीशु का प्रार्थना का जीवन होने के कारण वो लोगों को चंगाई दे पाया, छुटकारा दे पाया, उद्धार दे पाया। आणि येशू ख्रिस्ताचं प्रार्थनेचं जीवन होतं म्हणून तो लोकांना तारण देऊ शकला, त्यांना सुटकारा देऊ शकला. यीशु वचन प्रोक्लेम करता था, आणि येशू ख्रिस्त वचन घोषित करायचा अपने मुंह से ज्यादा वचन निकालता आणि था। जास्त आपल्या मुखातून वचन काढायची. इसीलिए प्रियो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। आणि म्हणूनच दुरात्मे निघून जायचे. यहाँ तक कि शैतान जब उसके सामने आया आणि इथपर्यंत जेव्हा शैतान त्याच्या समोर आला तो होता उस परीक्षा लेने वाले शैतान को भी यीशु मसीह ने वचन से ही भगाया। आणि परीक्षा घेणाऱ्या शैतानाला सुद्धा येशू ख्रिस्ताने वचनाच्या द्वारे त्याला पळवलं. तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यीशु मसीह वचन बोलने वाला था। आणि तिसरा पॉइंट आपण पाहतो की येशू ख्रिस्त हे वचन बोलणारे अगर आप होते. यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ोगे आणि इर्मियाचं पुस्तक जर तुम्ही तो वाचलं यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है वचन आग है। आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे की वचन हे एक आग आहे. क्या है? काय आहे? वचन एक आग है। आणि वचन हे एक आग आहे. और अगर इस वचन को अगर इस आग को इस जलाएंगे या आगे इस्तेमाल करेंगे आणि जर या वचनाचा पुढे जाऊन वापर केला तो क्या होगा मालूम? मग काय होईल माहिती? वो आग भूसे को जला देती है। आणि ती जी आग आहे ती जी भुसा आहे त्याला जाळून टाकते. भूसे को क्या कर देती है? जला देती है। अब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक इर्मिया चैप्टर 23 अध्याय 23 उसका 29 कैसे 29 28 से पढ़ो। 28 पासून असेल 28 और 29। 28 आणि 29. कोणा संदेशाने स्वप्न पाहिले असेल तर ते तो कथन करो. माझे वचन कोणाजवळ असेल तर सत्याला स्मरून तो ते माझे वचन सांगो. गव्हापुढे पेंडा तो काय असे परमेश्वर म्हणतो. भूसा कहाँ? गेहूँ का। गेहूँ क्या है? भूसा क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई वैल्यूबल है? कुछ भी वैल्यूबल नहीं। गेहूँ गेहूँ होता है, गेहूँ उपयोगी है। फिर आगे परमेश्वर म्हणतो माझे वचन अग्नीसारखे. हाँ, मेरा वचन कैसा है? आग सा है। जब आग लगती है तो क्या हो जाता है? जल जाते हैं ना, लोग पीछे हो जाते हैं, आग से भाग जाते हैं। अगर किसी घर को आग लगी तो घर के लोग क्या करते हैं? आणि कोणा घराला आग लागल्याच्या नंतर आग घरातले लगी काय करतात? आग लगी लगो लोग ऐसा बोलते हैं आणि आगीमध्ये उभे राहतात का? भाग जाते हैं, नाही राहत. घर से बाहर निकलते हैं। आणि घरातून पळून जातात. सही? जब आग लगती है जेव्हा आग वहाँ लागते कोई खड़ा नहीं रह तिथे सकता। कोणी उभं नाही राहू इसलिए शकत. यीशु मसीह जब वचन बोलते थे आणि येशू ख्रिस्त जेव्हा वचन बोलायचे आग निकलती थी। तेव्हा त्यांच्या मुखातून आग निघायची. इसीलिए आग निकलने के कारण दुष्ट आत्माएं और शैतान खड़ा नहीं रह सकता, आणि म्हणून आग निघाल्यामुळे दुष्टात्म्याने शैतान राहू शकत नाही, भाग जाते। ते पळून जातात.
समझा? इसीलिए प्रियो यीशु मसीह ने भी वचन हमारे मुंह में इसीलिए डाले, आणि म्हणूनच येशू ख्रिस्ताने आपल्या मुखामध्ये वचन टाकले हमारे मुंह में वचन डाला है ताकि जब भी हम वचन बोलते तो हमारे मुंह से आग निकलती है। आणि आपल्यामध्ये वचन यासाठी टाकलेली आहे की आपण जेव्हा तोंड उघडतो वचनांना बोलतो तेव्हा आपल्या मुखातून सुद्धा आग निघते। इसलिए आप वचन ज्यादा बोलो, आणि म्हणून तुम्ही जास्त वचन आप बोला। जितना वचन बोलोगे जेवढं तुम्ही वचन आपके बोलाल मुंह से आग निकलेगी, तुमच्या मुखातून आग निघेल शैतान डर जाएगा, आणि शैतान घाबरून घर जाईल से उस परिस्थिति से भाग जाएगा। आणि त्या घरातून त्या परिस्थितीमधून तो पळून या जाईल अगर आपके अंदर है किंवा तुमच्या आतमध्ये वो आहे आप में से निकल तो जाएगा। तुमच्यामधून निघून जाईल। लेकिन कभी पण केव्हा जब आप वचन बोलोगे, जेव्हा तुम्ही वचन बोला वचन का इस्तेमाल करो, वचनाचा वापर जैसे करा। यीशु मसीह उपवास करते थे, जेव्हा जसे येशू ख्रिस्त उपवास आप करायचे भी उपवास करना जरूरी आणि है। तुम्ही सुद्धा उपवास करणं गरजेचं क्यों आहे। जरूरी है? का गरजेचं आहे? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि जो सामर्थ का काम यीशु इस पृथ्वी पर किया वही काम आपके और मेरे द्वारा कराना चाहता है। कारण येशू ख्रिस्ताची हीच इच्छा आहे की त्यांनी जी काही सामर्थ्याची कामे या पृथ्वीवरती राहत असताना केली तीच आपण आणि तुम्ही आणि मी करावी। ये प्रभु की इच्छा है। आणि ही देवाची इच्छा आहे। लूक अध्याय 9 में, और ये वचन पढ़ लो पूरा। परमेश्वर म्हणतो माझे वचन अग्नीसारखे खडकाला फोडून तुकडे तुकडे करणाऱ्या हातोड्यासारखे नव्हे काय। मेरा वचन हथौड़े के जैसा है। पहले किसके साथ तुलना किया? आग के साथ। अभी किसके साथ किया? हथौड़ा। हथौड़ा का काम क्या है? किसको तोड़ता है? सबको तोड़ता है, सबको तोड़ेगा। पत्थर को तोड़ेगा, सिर को फोड़ेगा, पैर को मारो तो पैर को तोड़ेगा, किधर मारो उधर तोड़ेगा। हाँ, जंजीर को मारो जंजीर तोड़ेगा। सही है? वचन का काम क्या है? वचनाचं काम काय आहे? यही है, तोड़ना। तोडणं। अगर आप इस्तेमाल करोगे आणि जर तुम्ही त्याचा वापर केला तो क्या होगा? मग काय होईल? पत्थर को तोड़ेगा, तो दगडाला तोडे, बंधन को तोड़ेगा, बंधनांना तोडे, संकटों को तोड़ेगा, संकटांना तोडे हर एक बात को जो आपको तकलीफ दे रही है पहाड़ को भी पीस पीस कर टुकड़ा कर देगा। आणि प्रत्येक गोष्ट जी तुम्हाला त्रास देत आहे त्या डोंगराला पण ती तुला करून टाकेल। इसीलिए प्रभु चाहता है कि आप वचन बोले, आणि म्हणून देवाची इच्छा आहे की तुम्ही वचन बोला। प्रभु यीशु आज भी वही काम करना चाहता है जो भी हमने लूका अध्याय 4 में पढ़े। यीशु मसीह आज भी वो काम करना चाहता है। आणि येशू ख्रिस्ताला आज सुद्धा तीच कामं करायची आहे जी लूका अध्याय 4 मध्ये दिलेली आहे। मुझे बताओ बाइबल में का इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 और उसका 6 वचन। इब्रियरांचं पत्र अध्याय 13 त्याचं 6 वचन बताओ। इसलिए हम निर्भर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं रहूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। 9 वचन। नाना प्रकार के विचित्र उद्देश्यों से न बनाए जाओ, क्योंकि मन का और मुझसे दूर रहना भला न कि उन पानी की वस्तु से जिनसे काम रखने वाले को लाभ। और 8 वचन। हाँ, फिर से बोलो। फिर 2 जन बोले, सब बोले। यीशु मसीह कल आज और युगान्युग एक सा है। यीशु मसीह ने कल 2024 साल पहले इस पृथ्वी में आकर मिर्गी वाले लोगों को चंगाई दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को भगाया। वही यीशु मसीह आज भी वही करना चाहता है और कल भी वही करेगा, युगान्युग वही करता रहेगा। आणि येशू ख्रिस्त जेव्हा या पृथ्वीवरती होते तेव्हा त्यांनी जे आजारी होते त्यांना आरोग्य दिलं, जे कोढी होती त्यांना शुद्ध केलं। म्हणजे जी कामं त्यांनी त्यावेळेस केली ती त्यांना आज सुद्धा करायची आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना करायची आहे। इसीलिए प्रभु ने यही काम करने के लिए उसको शिष्य को चुना आणि म्हणूनच हेच कामं करण्यासाठी त्यांनी आपल्या शिष्यांना पहले निवडलं, प्रेरिताइयों को चुना। पहिले प्रेषितांना निवडलं। इसलिए लूक अध्याय 9 लूक अध्याय 9 उसका 1 और 2, त्याचं 1 आणि 2, लूक चैप्टर 9 लूक अध्याय 9 वर्स 1 and 2 त्याचं 1 आणि 2। मग त्याने 12 प्रेषितांना एकत्र बोलावलं। उसने 12 प्रेरितों को, कौन कौन है प्रेरितों का नाम बताओ। प्रेरित कौन कौन है? पहला नहीं, पहला लाइन से बोलो। पतरस। फिर पतरस
लाजरस के बाद उसका भाई, फिर जब्दी के पुत्र याकूब और उसका भाई, फिर फिलिप्पुस, फिर बरतुल्मे, फिर थोमा, फिर तद्दै, मत्ती, अल्फई का पुत्र याकूब, शिमोन कनानी और 12वां है, आप सबको मालूम है, उसको हमेशा 12 नंबर पे ही करना, कभी बीच में नहीं लाना। हाँ, एकदम पीछे ही रहना चाहिए सबसे लास्ट। अभी तो वो शिष्य में नहीं रहा। टोटल कितने हैं? 12। तो इस यहूदा इस्करियोती के जगह पर किसको चुना गया? उसका नाम बताओ। नाही तो होता ना, त्याचं सारखंच नाव आहे। तू बराबर बोला, उससे थोड़ा 2 शब्द उसको लगा दे, जोड़ दे। हाँ बराबर, मतिया। हाँ तो याद रखो, यहूदा का जगह किसने लिया? मतिया ने लिया। तो अभी 12वां प्रेरित कौन है? मतिया। तो अभी यहूदा इस्करियोती लेकिन ठीक है, इस वचन के अनुसार वो समय था, इसीलिए 12 प्रेरितों को उसने बुलाया और त्यांना सर्व भूते काढण्याचे व रोग बरे करण्याचे सामर्थ्य व अधिकार दिला। उनको क्या दिया? भूत निकालने का और सामर्थ्य काम करने का अधिकार दिया। किसको दिया? 12 प्रेरितों को। ठीक है, आप प्रेरित हो कैसे? हाँ, शिष्य। प्रेरित और शिष्य में फर्क है ना। प्रेरित कौन होते हैं? जो चर्च बांधते हैं। हाँ, तो आप प्रेरित हो, है ना? इसीलिए अभी हम 10वें अध्याय में जाएंगे। अभी 10वें अध्याय में ये कर दो, लूक अध्याय का। प्रभू ने आणखी 70 जणांस नेमून ज्या ज्या नगरात ज्या ज्या ठिकाणी तो स्वतः जाणार होता, तिथे दोघे असे त्या आपणापुढे पाठविले। आमीन, बराबर है। अभी हम किसको देखते हैं? कितने लोगों को चुना? 70। वो कौन है? कौन है? वहाँ क्या लिखा है? शिष्य। वहाँ कौन है? आप कौन हो? उनको क्या करने को भेजा? जहाँ यीशु मसीह जाने वाले थे वहाँ उनको भेजा। क्या करने के लिए? आगे का पढ़ो। तेव्हा त्याने त्यात म्हटले, पीक फार आहे परंतु कामकरी थोडके आहे, जास्त पिकाच्या धन्याने आपल्या कापडीस कामकरी वाढवावे, म्हणून त्याची प्रार्थना करा। आगे जा पहा, लांडग्यामध्ये कोकरात पाठवावे तसे मी तुम्हाला पाठवितो। पिशवी, गोळी किंवा वाहन आपल्याबरोबर घेऊ नका। हाँ, पहला उनको बताया थैली, पाकिट, बटुआ ये सब नहीं लेना है। लेकिन बाद में अगर आप पढ़ोगे लूका के इसी अध्याय में, अगर आप आगे पढ़ोगे तो उनको लेने के लिए कहा है। जो भी शिष्य जब कहीं पर भी जाते, जब वो लोग जब ये 70 शिष्यों को गाँव में भेजा था तो उनको थैली, जहाँ उनका कपड़ा थैली में रखते हैं ना, बाइबल ये सब आइटम रखते हैं, वो लेने के लिए मना किया था। बटुआ लेने के लिए मना किया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऑटोमेटिकली उनका उपाय करेगा, लोगों से उनका उपाय पूरा होगा। लेकिन अगर आप लूक अध्याय में पढ़ोगे, फसल खाने के समय पे यीशु ने कहा कि अभी तुम्हें थैली लेके जाना पड़ेगा, बटुआ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक को अपना पैसा खर्चा करके ही तुम्हें सेवा करना पड़ेगा। इसीलिए अभी यात्रा को जाते हुए कल हम लोग विकास के घर में गए, पैसा गया नहीं, रिक्शा का भाड़ा गया ना, सबको अपना अपना भरना पड़ा ना, हाथ बैग लेना पड़ा ना, अपना बाइबल फिर कहाँ पर रखा? बैग के अंदर ही था ना। सही बात है। तो इसीलिए फिर आप शिष्यों को अभी हमेशा प्रभु के पास या प्रभु की सेवा करते समय थैली आपके हाथ में होनी चाहिए। थैली यानी पर्स या जिसमें आपका बाइबल हो, स्कार्फ हो, पानी का बाटली हो, पेन हो, नोटबुक हो, ये आपके पास होना चाहिए। आपकी वो भले प्लास्टिक की थैली हो या हैंड बैग हो या क्रॉस में रखने वाली बैग हो या कोई भी, लेकिन आप खाली नहीं आ सकते। अभी आप जब भी सेवा को जाओगे, प्रभु का काम करने को जाओगे तो आप खाली हाथ नहीं जाना।
इसलिए चर्च में भी आते समय आपको खाली हाथ नहीं आना है। आपके हाथ में बैग होना ही चाहिए, उसमें आपका बाइबल होना ही चाहिए, आपका बुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए। अगर आपको चश्मा है तो चश्मा होना चाहिए, पढ़ने को आना चाहिए ना, क्योंकि छोटा हमारे बाइबल के अक्षर छोटे छोटे होते हैं, तो चश्मा लगा कर पढ़ना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आणि जेव्हा तुम्ही कुठे सेवेला जाता तेव्हा तुमच्या हातामध्ये तुमची बॅग, तुमचं बायबल किंवा पाण्याची बाटली किंवा वही किंवा पेन तुमच्याबरोबर असलं पाहिजे, किंवा जेव्हा जेव्हा तुम्ही चर्चमध्ये येता तेव्हा पण तुम्ही या सगळ्या वस्तू घेऊन आल्या पाहिजे। बटुआ रखना चाहिए आणि पर्स ठेवली पाहिजे बटुआ में पैसा होना आणि चाहिए। पाकिटामध्ये पैसे असले क्योंकि हम पाहिजे। कभी भी किसी से आशा नहीं रख सकते कि अरे हाँ मैं इसके साथ जा रहा हूँ तो इससे ये मेरा खर्चा करेगा। आणि कधीच कोणाकडनं अशी आशा नाही ठेवली पाहिजे की मी हिच्याबरोबर जात आहे, माझे पैसे प्रभु की वगैरे। सेवा के लिए हमें अपना खर्चा करना पड़ेगा, आणि देवाच्या सेवेसाठी आपल्याला स्वतःचे पैसे और खर्च जब हम करावे खर्चा लागतात। करेंगे प्रभु हमें और भी देगा। आणि जेव्हा आपण ते खर्च करू तेव्हा देव आपल्याला यहाँ अजून तक कि देईल। पर यीशु मसीह ने कहा कि जिनके पास तलवारें नहीं है तो कपड़े बेचकर तलवारें खरीदी करो, लेकिन तलवार लो, यानी बाइबल नहीं है तो बाइबल खरीदी करो। कपड़ा बेच कर, यानी कपड़ा बेचना यानी काम करना, कपड़ा बेचना यानी कपड़ा बेचने का एक काम होता है ना। आणि कपडे विकणं हे पण एक काम असतं। हाँ, तो मतलब इस संसार में तुम काम करो, मेहनत करो, ताकि तुम प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए तुम अपना हाथ आगे कर सको। आणि या जगामध्ये तुम्ही काम करा, मेहनत करा की देवाची सेवा करण्यासाठी तुम्ही तुमचा हात पुढे करू अगर शकता। आपको फुल टाइम वर्कर बुलाया तो ही तुम आप नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप फुल टाइम वर्कर नहीं हो परमेश्वर की सेवा के लिए, जैसे पौलुस और पतरस ये सभी फुल टाइम वर्कर थे। वह फुल टाइम वर्कर होने के कारण 24 घंटा वो प्रार्थना में प्रभु की सेवा में रहते हैं। लेकिन आप सभी लोग जो फुल टाइम वर्कर नहीं हो तो आप अपनी मर्जी से आपको ये सेवा करना है। आणि तुम्ही जर फुल टाइम वर्कर आहात तरच तुम्ही काम नाही करू शकत, पण जर तुम्ही फुल टाइम वर्कर नाही आहात तर तुम्हाला ही सगळी कामं करू, तुम्हाला स्वतःहूनच ही सगळी कामं केली इसलिए पाहिजे। बटवा भी लेने के लिए कहा। आणि म्हणून तुम्हाला पाकिट पण घ्यायला सांगितलेलं आहे। आगे बढ़े। तेथे कोणी शांतीप्रिय माणूस असला तर तुमची शांती त्याच्यावर राहील। तो सबसे पहला आपको शांति देने के लिए कहा है, यानी ब्लेसिंग। आप जब भी किसी के घर में जाते हो, किसी गांव में जाते हो, किसी के घर में विजिट करने को जाते हो, किसी को मिलने जाते हो या आपके विश्वासी के घर में जाते हो, तो सबसे पहले कहें प्रभु इस घर में आशीष आने दे, इस घर का कल्याण होने दे, इस घर में हमेशा तेरी उपस्थिति रखना, इस घर से सारी अशुद्धता दूर होने पर। ये आपको आशीष देने के लिए प्रभु ने चुना है, इसलिए पहला काम उनको बोला। दूसरा, तेथे कोणी शांतीप्रिय माणूस असला तर तुमची शांती त्याच्यावर राहील, नसला तर तुमच्याकडे ती परत येईल। इसके साथ एक अट रखा है। कभी कभी क्या होता है, आप किसी के घर में जाओगे, शायद वो लोग इतना क्या बोलते हैं, इतना ब्लेसिंग या आदर देने वाला नहीं होगा। हर एक जन आपको रिस्पेक्ट देंगे क्या, वचनों को आपके ग्रहण करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसलिए जो कुछ आपने बोला आपको ही लगेगा। अच्छा है ना। अगर किसी ने नहीं दिया तो शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। कल तो देखा ना, वड़ा पाव खा रहे थे, हम एक घर में गए थे, हाँ वचन चालू है, वचन में वड़ा खा रहे थे, क्योंकि उन्हें इतनी बुद्धि नहीं है। यदि हम घर में वचन चालू है, ये सब क्रियाओं को नहीं कर रहा है, इतनी बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो घर में भी जब वो विषय हमें नहीं लेना है। तो कहने का उद्देश्य, आज परमेश्वर हमें ये बताता है कि जो कुछ वहाँ बोया है, वचन कभी खाली नहीं जाता, वो वापस हमारे पास रिटर्न आएगा। तो जो ब्लेसिंग था वो हम जितने गए थे हमको ही लग गए, इसलिए ब्लेसिंग कभी खाली नहीं जाती। उसी रीति से कर्ज भी वापस नहीं जाता। वो भी अगर सोचो मैं इसको कर्ज करती हूँ, तू ना एक दिन रोएगी, अभी इसने कुछ किया ही नहीं है और मैं इसी बोल रही हूँ, तो वो वापस किसको लगेगा क्या, ये वापस मेरे पास ही आएगा। तो रोएगा कौन, मैं। आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हमेशा याद रखना। आणि म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा। हाँ, तो ये पहला पॉइंट, इसके साथ एक शर्त रखा है, वही आपको बताया। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, त्याच घरात वस्ती करून ते जे देतील ते खात पीत राहा, कारण कामकरी आपल्या मजुरीला योग्य आहे, घरोघर फिरू नका। हाँ, अगर आपको किसी के घर, परमेश्वर ने किसी के घर में आपको भेजा है, तो उस घर में आप रह सकते हो, वहाँ प्रार्थना कर सकते हो, उनको ब्लेसिंग दे सकते हो। फिर आगे, कोणत्याही नगरात तुम्ही गेलात आणि त्यांनी तुमचे स्वागत केले तर ते जे तुम्हाला वाटते ते खा, त्यात जे दुखणा येत असतील त्यांना बरे करा, बीमारों को चंगा करो, व त्यांना सांगा की देवाचे राज्य तुमच्या जवळ आले आहे। सुसमाचार दो। तुम्ही कोणत्याही गावात गेलात आणि त्यांनी तुमचे स्वागत केले नाही तर तेथील रस्त्यांवर बाहेर जाऊन असे म्हणा, आमच्या पायांना लागलेली तुमच्या गावची धूळ देखील तुमच्या तुम्हाला झाडून गाँव टाकतो। में कभी कभी हम किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ मसीहों को सताव होता है, एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ की धूल झाड़ने के लिए बताई गई है।
कभी इसीलिए क्यों, क्योंकि परमेश्वर उस गांव का फिर क्या करेगा, न्याय करेगा। तो कहने का उद्देश्य यीशु मसीह ने शिष्यों को क्यों चुना, ताकि वो भी क्या करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, कोढ़ियों को चंगा करे, रोगियों को चंगा करे और दुखनाई लोगों को, जो पीडित लोग हैं उनको छुटकारा दे सके। आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना का निवडलं, कारण जे भूतग्रस्त आहेत ते त्यांना छुटकारा देऊ शकतील, आणि जे आजारी आहेत त्यांना बरं करू शकतील, आणि जे पीडित आहेत त्यांना ती लोक आरोग्य देऊ इसलिए शकतील। प्रिय, प्रभु की इच्छा है कि प्रभु आपके द्वारा यही काम करना चाहता है। आणि देवाला तुमच्याद्वारे सुद्धा हेच काम करून घ्यायचं जो आहे। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जो पीड़ित है, उनको मुक्त करना चाहता है। आणि जे दुष्टात्म्याने ग्रस्त आहेत त्यांना तुमच्याद्वारे देवाला मुक्त आपके करायचं द्वारा आहे, सुसमाचार बताना चाहता आणि है, तुमच्याद्वारे देवाला सुवार्ता आपके सांगायची द्वारा आहे, रोगियों को चंगा करना चाहता है। आणि तुमच्याद्वारे जे आजारी आहे त्यांना बरं करायचं आहे। आज भी यीशु मसीह वही करना चाहता आणि आज सुद्धा येशू ख्रिस्ताला तेच है। करायचं आज आप आहे। यीशु के शिष्य हो, आणि आज तुम्ही येशूचे शिष्य आहात, यीशु ने आपको भेजा है, आणि येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला आपको पाठवले, सुसमाचार बताने के लिए भेजा है, तुम्हाला सुवार्ता सांगायला पाठवले, रोगियों को चंगा करने के लिए भेजा है। आणि जे आजारी आहेत त्यांना बरं करायला पाठवले। और ये चमत्कार अगर आपसे होना है, आणि जर हे चमत्कार तुमच्याकडून व्हायचे जो आहे, यीशु ने किए, जे येशू ख्रिस्ताने तो केले, सबसे पहला पॉइंट आपको आपका उपवास का जीवन होना चाहिए। आणि सर्वात पहिला पॉइंट की तुमचं उपवासाचं जीवन असलं अगर आप पाहिजे। उपवास वाले हो, आणि जर तुम्ही उपवास करणारे तो आहात, आप हट्टी जिद्दी आत्माओं को निकाल मग पाओगे। तुम्ही हट्टी आणि जिद्दी आत्म्यांना काढू शकाल। मत्ती अध्याय 17 में लिखा है कि 20वें वचन 21 में लिखा है, 20:21 में कि यह जाति उपवास और प्रार्थना बिना नहीं निकलती। आणि मत्ती अध्याय 17:20 मध्ये लिहिलेलं आहे की असल्या जातीचे भूत प्रार्थना आणि उपवासाशिवाय निघत और नाही। अगर आपको दुष्टात्माओं को निकालना है, आणि जर तुम्हाला दुरात्म्यांना काढायचं तो आहे, आपका उपवास होना चाहिए। तर तुमचा उपवास झाला पाहिजे। उपवास क्या करता है? उपवास काय करतं? सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, उपवास पहले आपको चेंज करता है। मैंने किया तो मुझे चेंज करता आणि उपवास सर्वात पहिले तुम्हाला चेंज करता, आणि सर्वात पहिले ते मला चेंज है। करतं। उपवास हमें हर एक अंदर जो हमारे खुद के अंदर जो बंधन है उसे तोड़ने के लिए मदद करता है। आणि उपवास आपल्यामध्ये जी काही बंधन आहे ती तोडण्यासाठी आपल्याला मदत करतात। हमारे हम जिस बंधनों में, अगर सोचो मैं ही बंधन में हूँ, मैं आपको कैसे छुड़ा सकूँ? आणि जर मीच बंधनामध्ये आहे तर मी तुम्हाला कसं काय सोडू तो शकेन? इसलिए अगर मैं उपवास करूंगी तो मैं मुक्त हो सकती हूँ, तो फिर मैं आपको छुटकारा दे सकती आणि जर मी उपवासात आहे तर मी स्वतःला बंधन मुक्त करू शकते आणि नंतर तुम्हाला करू हूँ। शकते। यीशु बंधन मुक्त था, आणि येशू ख्रिस्त बंधन मुक्त होता, इसीलिए वो बंधे हुए लोगों को छुड़ा पाया। आणि म्हणून तो बांधलेल्या लोकांना सोडू शकला। बराबर है? मालूम हुआ? तो उसी रीति से प्रियो, आज प्रभु के वचन के अनुसार आपको जब आप उपवास करते हो तो उपवास आपको अपने एक एक पापों के लिए कन्फेशन करने के लिए मदद करता है। जब आप उपवास करते हो आप बोलते हो, प्रभु जी मैं ये पाप किया, प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु मुझे शक्ति दो, प्रभु मुझे ताकत दो, प्रभु मैं ये काम न करूं, इसलिए मुझे मदद करो। इस रीति से करने के लिए प्रभु आपको सहायता करता है। आणि जेव्हा तुम्ही उपवास करता तेव्हा उपवास तुम्हाला स्वतःचे पाप कबूल करायला आणि देवाच्या समोर कबूल करायला तुम्हाला मदत करतं। उपवास बहुत फायदा है। आणि उपवासात खूप फायदा आहे। प्रियो, कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके जीवन में जो आप छोड़ नहीं सकते। आणि काही गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये अशा असतात ज्या तुम्ही सोडू शकत आपके नाही। अंदर के गुप्त पाप, तुमच्या आतमध्ये गुप्त पाप, कुछ बुरी आदतें, काही वाईट सवयी, वो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छूट नहीं त्या पाते। तुम्हाला सोडायच्या असतात पण ते तुमच्याकडून सोडल्या जात आप नाही। कोशिश करते हो तुम्ही प्रयत्न लेकिन करता हो नहीं रहा, पण ते तुमच्याकडून होत उसके लिए नाही। आपको उपवास की जरूरत है। त्याच्यासाठी तुम्हाला उपवासाची गरज आहे। उपवास कर परमेश्वर के सामने बैठना आणि उपवास करून देवाच्या समोर बसणं और प्रभु को बोलना, आणि देवाला म्हणणं प्रभु की देवा मेरा निंदा करने वाला स्वभाव है, माझा निंदा करणारा स्वभाव झगड़ालू आहे, स्वभाव है, माझा भांडण करणारा गाली देने स्वभाव वाला आहे, स्वभाव है, शिव्या देणारा स्वभाव दारू आहे, पीता हूँ मैं, दारू मी पितो, मुझे इसमें से मुक्त मला करो। याच्यातून तू मुक्त कर, मेरे अंदर की इच्छा शक्ति को मजबूत आणि कर। माझ्या आतमध्ये इच्छाशक्तीला तू मजबूत कर। इच्छा जो हमारे अंदर है, इच्छा शक्ति वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। आणि इच्छाशक्ती जी आपल्या आतमध्ये आहे ती आपल्याला खूप मजबूत जो केली पापों में, पाहिजे। जिस पापों में आप फंसे हुए हो, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, आणि ज्या पापांमध्ये तुम्ही फसलेले आहात म्हणजे तुमची इच्छाशक्ती त्या भागामध्ये कमी आहे, इसीलिए आप उसमें गिरते हो। आणि म्हणून तुम्ही त्या पापात पडता। अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग रहे आणि जर तुमची इच्छाशक्ती स्ट्रॉंग तो असेल आप पाप से बाहर निकल सकते हो, तर तुम्ही पापापासून बाहेर निघू शकता, आप उसमें गिर नहीं सकते। तुम्ही त्याच्यात पडणार नाही। मालूम हुआ? इच्छा में ताकत होनी चाहिए। आणि इच्छेमध्ये ताकद असली पाहिजे। इच्छा कहाँ पर है? इच्छा कुठे आहे? हाँ, मन कुठे आहे? हाँ, कुठे आहे? प्राणात। कुठे आहे? प्राणात। कुठे आहे? इच्छा कुठे आहे? इच्छा कहाँ पर है? प्राणात। प्राण में। मन कुठे आहे? मन कहाँ पर है? प्राणात। प्राण में। आणि भावना कुठे आहे? और भावनाएं किधर है? प्राणात। प्राण में।
शरीर, प्राण, आत्मा। और शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर जो दिखाई देता है, शरीर जे दिसण्यात और येतं प्राण और आत्मा दिखाई नहीं देता, वो जो हमारे अंदर है। आणि प्राण आत्मा दिसून येत नाही पण तो आपल्या आतमध्ये आहे और प्राण भी होता है आणि प्राणामध्ये असते हमारी इच्छा है। आपली इच्छा शक्ती। इसलिए प्राण आपको हेल्प करता है, आणि प्राण तुम्हाला मदत करतं करना नहीं करता। करायचं की नाही करायचं। अगर आपका प्राण बंधा हुआ है जर तुमचा प्राण बांधलेला तो आहे आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। मग तुमची इच्छा शक्ती चालणार नाही। इसीलिए जितने लोग दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या अन्य कोई पाप करता है, व्यभिचार करता है, मूर्ति पूजा करता है, या अन्य किसी पाप में कोई भी अन्य झगड़ा करना, गाली देना, झूठ बोलना, निंदा करना, ये प्राण में इच्छा शक्ति कमजोर है। आणि जे लोक दारू पितात, व्यसन करतात, भांडण करतात, निंदा करतात, हे सर्व त्यांच्या प्राणामध्ये आहे, त्यांची इच्छा शक्ती मेलेली आहे। तो इसीलिए जब आप उपवास करते हो, आणि म्हणून जेव्हा तुम्ही उपास तो करता आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो जाती तेव्हा तुमची इच्छा शक्ती स्ट्रॉंग होऊन है। जाते आप बोल सकते हो नहीं, मुझे नहीं करना है। आणि तुम्ही बोलू शकता की नाही मला हे नाही करायचं। आप वो इसलिए उपवास में आने के बाद अगर आपका उपवास का जीवन रहेगा तो परमेश्वर पहले आपको स्ट्रांग करेगा। आणि जर तुमचं उपवासाचं जीवन असेल तर सर्वात पहिले देव तुम्हाला मजबूत करेल। उपवास के साथ आप प्रार्थना भी करना चाहिए। आणि उपवासासकट तुम्ही प्रार्थना सुद्धा केली पाहिजे। यीशु उपवास के साथ प्रार्थना करता था, आणि येशू ख्रिस्त उपवासासकट प्रार्थना करायचा। आपका भी उपवास के साथ प्रार्थना होना चाहिए। आणि तुमचं सुद्धा उपवासासकट प्रार्थना झाली पाहिजे। तीसरा, वचन ज्यादा बोलने वाले होने चाहिए। आणि तिसरं जास्त वचन बोलणारे असलं आपके पाहिजे। मुंह से वचन बोलने चाहिए। तुमच्या मुखातून तुम्ही जास्त वचन बोलले जैसे पाहिजे। सोचो मुझे भी गुस्सा आया है, आणि आता समजा मला राग आलाय और गुस्सा आने के बाद हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? आणि राग आल्याच्या नंतर आपल्या मुखातून काय निघतात? गाली, शिव्या, श्राप, श्राप। बराबर है? तो जब गुस्सा आता है तुरंत वचन बोलना है, हे प्रभु तूने वचन कहा है कि क्रोध करो पर पाप मत करो, यीशु के नाम से मेरे अंदर पाप जागरूक मत होने दे। आणि जेव्हा तुम्हाला राग येतो तेव्हा तुम्हाला बोलायचं आहे की देवा तुझं वचन म्हणतं की क्रोध करा पण पाप करू नका, तर माझ्याद्वारे प्रभू पाप होऊन देऊ नको। यीशु के नाम से मेरे मुंह से अभी इस गुस्से के बाद दूसरा पाप बाहर मत आने दे। आणि येशूच्या नावाने आता राखच सकट माझ्याकडून कोणतेही चुकीचं पाप किंवा काही अपशब्द निघून देऊ नको। आपको समझा? अगर आप दारू पीते हो जर तुम्ही दारू पिता और पीने की इच्छा है यायची इच्छा झाली तो ऐसे पीने के लिए मत जाओ। डायरेक्ट प्यायला जाऊ नका। आपको क्या करना है? तुम्हाला काय करायचं? आपको वचन बोलना है। तुम्हाला वचन बोलायचे आप आहे। कैसे वचन बोलना है? कसं वचन बोलायचं आहे? प्रभु प्रभु ये जहर है, आणि हे विष आहे, मैं जहर क्यों पीऊं? मी विष का पिऊ? धीरे धीरे जहर पीकर मरना पाप बराबर नहीं है ना। आणि हळूहळू विष पिऊन मरणं हे चांगलं नाही। बाइबल बताता है कि जो दारू है वो जहर है। आणि बायबल आपल्याला सांगते की जे दारू आहे ती विष आहे। कहाँ लिखा है? कुठे दिलेलं आहे? हाँ, नीति वचन में, नीति वचन में 23 अध्याय में लिखा है आणि नीति 23 मध्ये दिलेलं आहे कि वो जहर है। ते विष आहे। लेकिन इंसान वो धीरे धीरे पीता है। पण माणसं हळूहळू ते पितात। इसलिए अगर सोचो, म्हणून विचार करा, अगर जो दारू पीता है उसके सामने जहर लाके दे देगा ग्लास में, आणि दारू पिणाऱ्या व्यक्तीच्या समोर जर विष एका ग्लासात तुम्ही आणून मेरे दिलं बाबा तो धीरे धीरे दारू पी के जहर पी के क्यों मर रहा है, और हमको भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ, डायरेक्ट यही जहर पी के हमेशा के लिए मर जाए। आणि हळूहळू विष पिऊन मरण्यापेक्षा चांगलं आहे की तो डायरेक्ट पी आणि डायरेक्ट मरून जा। पिएगा? तो पिईल का ते? नहीं पिएगा। नाही मैं पिईल। लिख के देती हूँ नहीं पिएगा। आणि मी लिहून देतो पिणार नाही। वो क्या बोलेगा? अच्छा मेरे लिए जहर लाई, आणि माझ्यासाठी विष आणलं गुस्सा करेगा। आणि राग करेल। लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो जो पी रहा है वो धीरे धीरे पॉइजन है। आणि त्याला माहित नाही तो जे पीत आहे ते हळूहळू त्याच्यामध्ये विष त्याच्यामध्ये जाते। अभी ये जो एक ग्लास भर जो जहर लाया है दुकान से, आणि जे ग्लासभर विष आणलेलं आहे वो दुकानात, पीने से क्या होगा? ते पिण्याच्या द्वारे काय होईल? वो मर जाएगा। तो मरून ना जाईल। घर को कोई तकलीफ, ना घरातल्या लोकांना काही त्रास, ना उसको तकलीफ, ना त्याला कोणता त्रास, केस ही मिट गई ना। आणि ते केसच मिटून गेले। लेकिन ये जो धीरे धीरे जहर पी रहा है, पण जे हळूहळू विष पित आहेत इससे क्या होता है? ह्याच्याद्वारे काय होतं? उसको भी तकलीफ, त्याला पण त्रास घर होतो, वालों को भी तकलीफ। घरातल्या लोकांना पण त्रास। क्या तकलीफ? काय त्रास? क्योंकि वो बड़बड़ाता है। तो बडबड करतो। ऐसे ही लिखा है ना बाइबल में, पढ़ा है ना आप लोगों ने? 23 अध्याय, हाँ, कल तो पढ़ा लेकिन कम पढ़ा। देखो निकालो 23 निकालो, और उसका 29 से पढ़ो। हाय हाय कोण म्हणतो? अरे अरे कोण म्हणतो? प्रोवर्ब्स 29।
सॉरी प्रोवर्ब्स 23 हाँ 23 का 29 से नीतिसूत्र 23 से 29 पासून. हाय हाय कोण म्हणतो, अरे अरे असे कोण करतो. हाँ अरे दूसरे दिन ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है है ना. पीने के बाद दूसरे दिन अच्छा लगता है क्या? उतरने के बाद, नशा उतरने के बाद क्या होता है? होता है ना, बॉडी पेन होता है ना, नहीं होता है? होता है, मैं बोलती हूँ होता है. ठीक है, हाँ बाइबल बताता है होता है. फिर भांडण तंट्यात कोण पडतो. हाँ दारू पीने के बाद क्या ताकत आती है, झगड़े हो जाते हैं. झगड़ा सबसे पहला किधर करते हैं? रास्ते में भी आने जाने वाले के साथ भी करते हैं. और सबसे पहला झगड़ा किससे होता है? बीवी के साथ, बच्चे के साथ. एक आदमी तो अपने बच्चों को उठा के फेंकता था, वो तो प्रभु की दया आज ही उसकी दारू छोड़ गई. बाप रे, लड़के को भी मारता था, ऐसा उठाता था, ऐसा फेंकता था. उसका लड़का इतना डरता था, इतना डरता था. प्रेयर करके करके प्रभु की दया से उसकी दारू छूट गई. आज वो फैमिली प्रभु की दया से अच्छी. तो रगड़े झगड़े, तो दारू पीने वाले को शैतान क्या कराता है? झगड़ा करवाता है. फिर गावाने कोण सांगतो. हाँ बकबक करेगा, बड़बड़ बहुत बात करेगा. फिर विनाकारण घाय कोणाच होतात. हाँ बेफिजूल घाव देगा, खुद अपने को भी मारेगा, दूसरों को भी मारेगा. धुंदी कोणाच्या डोळ्यात असते. हाँ आँख लाल रहेगी और हमेशा नशे में ऐसे धुंधी ऐसे ऐसे रहेगा, हिलता रहेगा. जे फार वेळापर्यंत द्राक्षरस पीत राहतात, हाँ, जो दारू पीते हैं बहुत टाइम तक, जे मिश्र मद्याचा पूर्ण आस्वाद घेण्यात जातात, हाँ यानी गाँव की दारू पीते हैं. अभी अलग अलग टाइप की दारू पीते हैं. दारू पीते, दारू के बहुत सारे प्रकार है और मसाला मिले हुए, यानी अलग अलग तरीके का. अभी जैसे बियर है, लोग बोलते बियर दारू नहीं, वो भी दारू ही है. अलग अलग प्रकार है. गाँव की पियो, देशी पियो या इंग्लिश पियो, वो दारू दारू है. हाँ इसलिए यहाँ लिखा है दारू और मसाला मिला हुआ, यानी और. अरे इससे इतना मज़ा नहीं आया. एक भाई गाँवटी पीता है, उसको नशा नहीं आता है बोल के गाँवटी पी रहा है, और इतने झगड़े कर रहा है, इतने झगड़े कर रहा है. सोचो इतना घर में तकलीफ दे रहा है. ठीक है, आगे. द्राक्षरस कसा तांबडा दिसतो, प्याल्यात कसा चमकतो, घशातून खाली कसा सहज उतरतो, हे पाहत बसू नकोस. हाँ इसलिए किसी को भी मैं आपको बताती हूँ, जो भी आप दारू पीते हो, पहली बार जब भी कोई दारू का कोई पी रहा है तो आप उधर देखो मत, दारू के दुकान को देखो मत, दारू ग्लास में डालते समय देखो मत. अब इधर आप टीवी में देख रहे हो, कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है दारू की, क्योंकि टीवी में आती है ना मैकडॉवल, है ना, ऐसा डालते हुए मैकडॉवल ऐसे बाटी ऐसा डालता है, फिर वो ऐसा लाल लाल दिखता है. फिर पीने वाला सोचता है वाह, अंदर से वो आदमी को दुष्ट आत्मा बोलता है इतना अच्छा कलर है, टेस्ट, पी ले. तो उस समय तो नहीं पीता, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो स्पिरिट जो उसने देखा वो ग्रहण किया. प्रियो, हमारी ये जो आंखें हैं ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है. आणि आपले जे डोळे आहेत ते खूप महत्त्वपूर्ण ये आहेत एक्सेप्ट करती है आणि ते ग्रहण करतात अंदर. आतमध्ये. इसलिए आप जो देखते हो, क्या देखते हो, यीशु ने क्या क्या देखते हो, तो आणि म्हणून येशू म्हणाला की तुम्ही काय सुनते पाहता हो आणि काय ऐकता उस पर तुम्हारा जीवन निर्भर होता है. त्याच्यावर तुमचं जीवन निर्धारित इसलिए आहे. दारू पीने वालों को हमने यही कहा, जिस भाई की दारू छूटी ना, उसका वो हमने वही कहा, एक दारू पीने वालों की संगति छोड़ दो. आणि दारू पिणाऱ्या व्यक्तीने आम्ही हेच सांगितलं की जे दारू पिणारी जी संगती आहे ती तुम्ही सोडा. वो आदमी ने दारू पीने वालों की संगति छोड़ दी. आणि त्या माणसाने दारू पिणाऱ्यांची संगती सोडली. दूसरा, जहाँ दारू की दुकानें वहाँ जाओ मत. आणि जिथे दारूचं दुकान आहे तिकडे तुम्ही जाऊ नका. वो तो बोला एरिया में दारू की दुकान. आणि तो म्हणाला एरियामध्ये दारूची दुकान आहे. तीसरा, तीसरा, जब दारू की दुकान आएंगे तो सीधा देखना. आणि दारूचं दुकान जेव्हा येईल तेव्हा सरळ बघ. चौथा, खुशबू, वास. है ना? क्योंकि उनको खुशबू आती है उसकी, त्यांना वास येतो त्याचा. इसलिए उनको बोला रोज सुबह नाक में यीशु का लहू लगाने का, आणि रोज सकाळी नाकामध्ये येशूचं लहू लावायचं आहे. रोज कान में यीशु का लहू डालने का. आणि रोज कानामध्ये येशूचं रक्त टाकायचं. तो फिर उनको खुशबू नहीं आएगी, उनकी जो इंद्रिय है वो कंट्रोल में रहेंगे. आणि त्यांची जी इंद्रिय आहे ते त्यांच्या नियंत्रणामध्ये राहते. यीशु का लहू कच्चा मुंह में डालने का, आणि येशूचं रक्त कसं तोंडामध्ये टाकायचं. तो जबान में यीशु का लहू का टेस्ट रहेगा. जिभेमध्ये येशूच्या रक्ताची चव असते. तो फिर वो पीने के लिए वो जो हमारे जो इंद्रिय है, कान यानी हमारी ये जबान, हमारा स्पर्श हाथ, इन सबको
यीशु का लहू कंट्रोल करता है। आणि कान, जीभ, हात या सगळ्या गोष्टींना देव नियंत्रणामध्ये तो ठेवतो. इसलिए प्रियो यहाँ पर जैसे लिखा है कि अगर दारू आप पीते हो तो सबसे मेन आपको है उन्हें देखना नहीं है, आणि जर दारू कोण पीत असेल तर सर्वात पहिले की त्यांनी त्या वस्तूला उनके बघायचं बैठक नाही, में जाना नहीं है, त्यांच्या बैठकीमध्ये उनके जायचं साथ नाही रहना नहीं है। आणि त्यांच्याबरोबर बसायचं नाही. वो अगर टीवी पे कोई सीन आया तो देखना नहीं है, आणि टीव्हीवरती जर असं कोणता सीन आला तर त्याला पाहायचं नाही. वो एडवर्टाइजमेंट आ गई, आणि जर जाहिरात आली सोचो आपको ये आप लोग के घरों में टीवी लगती है आणि तुमच्या घरांमध्ये जर टीव्ही लागते तो उसमें कोई हीरो हीरोइन कोई दारू पीता होगा आणि हिरो हिरोईन जर दारू पीत असते तो वो सीन को मत देखो। आणि तो जो सीन आहे त्याला तुम्ही पाहू नका. वहाँ क्या लिखा है? कारण तिकडे काय लिहिलेलं आहे? देखो मत। पाहू नका. तो क्यों? देखने से अंदर आती है। आणि बघितल्याच्या घरी आतमध्ये येते. इसलिए टीवी पे रोमांस के सीन देखना नहीं, आणि टीव्हीवरती रोमॅन्सचे सीन नाही बघायचे, वो अंदर स्पिरिट आती है, कारण आतमध्ये तो आत्मा येतो. इसलिए देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता आणि है। पाहणं खूप महत्वाचं आहे. आगे शेवटी तो सर्पासारखा दंश करतो हाँ, वो जहर है, वो आपको डसेगा। आणि पुरुषाप्रमाणे झोंबतो. हाँ, इसलिए सांप के समान, फोर्सा के समान वो आपको काटेगा। तुझे डोळे विलक्षण प्रकार पाहतील. हाँ, तो अलग विचित्र वस्तुओं को देखेगा। अगर तुम पियोगे तो आपको अलग बात, आपकी पत्नी आपको डायन दिखाई देगी, शत्रु दिखाई देगी। इसीलिए तो हाँ, जिस जिस घरों में दारू पीते हैं वो सबसे ज़्यादा झगड़ा किससे करते हैं? बीवी से ही करते हैं। बीवी को क्या क्या बोलते रहते, गाली देते रहते, क्या कुछ नहीं बोलते, गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाएंगे, डाउट करेंगे, शक करेंगे, किसी के साथ भी जोड़ देंगे। यहाँ क्या लिखा है? तू विचित्र बातें देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। वो नहीं बोलता है, उसके अंदर की दारू की आत्मा बोलती है। इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार प्रियो, आज प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि हमें छुटकारा पाने के लिए उपवास की जरूरत है, आणि आपल्याला छुटकारा प्राप्त करण्यासाठी उपवासाची गरज आहे, प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थनेची गरज आहे, वचन की जरूरत है। वचनाची गरज आहे. आप जितना वचन बोलोगे आपके मुंह से आग निकलेगी। आणि जेवढं तुम्ही वचन बोलाल तेवढं तुमच्या मुखातून आग निघेल. तो फिर अगर पीने की इच्छा आ गई तो आप कौन सा वचन बोलोगे? आणि जर पेयची इच्छा आली तर तुम्ही कोणतं वचन बोलाल? बताओ। हाँ हाँ, ये वचन है। तो जब आप ये मुंह से बोलोगे, सोचो अभी मुझे दारू पीने की इच्छा आ गई, समजा मला दारू पिण्याची इच्छा तो आली, मैं क्या बोलना चाहिए? तर मी काय म्हटलं पाहिजे? दाखरस के मत वाले मत बन, पर इससे दुश्मन होता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। इसलिए ये दारू की आत्मा मेरे अंदर यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, निकल जा, निकल यीशु के नाम से। तो वो जो वचन ने उसको क्या किया है? आग लगा दिया है। आणि वचनाने त्याला काय केलेलं आहे? आग लावलेली आहे. आप तब तक बोलो तोपर्यंत बोला जब तक वो आपको से निकलता नहीं, जोपर्यंत तुमच्यामधून तो निघत आपकी नाही, पीने की इच्छा निकलती नहीं। तुमची पियाची इच्छा जात एक नाही. ही बार नहीं बोलना है, आणि एकदाच नाही बोलायचं. आप तब तक छोड़ते रहो जब तक वो भागता नहीं। आणि आग तोपर्यंत सोडत राहायचे जोपर्यंत तो पळत नाही. मालूम हुआ? अगर आपके घर में चोर आया तर तुमच्या घरात चोर आला तो वो जाएगा क्या जल्दी? तो लवकर जाईल का? आप काटी लेके खड़े रहोगे, वो क्या करेगा? आणि काठी घेऊन जर तुम्ही उभा राहिला तर तो काय करेल? क्या करेगा वो? अगर आपके हाथ में काटी है, सोचो कौशिक के हाथ में काटी है, आणि कौशल्याच्या मस्त हातामध्ये डंडा काढला है, डांड का ऐसा मस्त चोर चांगलं है। दांडू आहे, तो फिर क्या हो जाएगा? चोर क्या करेगा? मग चोर काय करेल? हाँ, लेकिन कभी कभी कोई चोर भागता नहीं है। आणि जो कधी छोटा चोर होता है ना वो भाग जाता है, आणि जो लहान चोर असतो तो पळून जातो. लेकिन जो जबरी होता है जो जबरी असतो वो नहीं भागते, तो पळत नाही, उनको मारना पड़ता है। त्याला मारावं लागतं. बराबर है? कौशिक कब तक मारेगा? आणि कुठपर्यंत कौशिकाला मारेल? जब तक वो भागता नहीं। जोपर्यंत तो पळून जात नाही. कौशिक का एक डंडा पड़ा, कौशिकाचं ते दांडू पडलं, दूसरा पड़ा, दुसरं पडलं, आयो 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 आयो, भागना चाहिए, अरे भागो, ऐसा करके भागना चाहिए। हाँ?
वैसे आपको भगाना है दुष्ट आत्मा। आणि तसंच तुम्हाला दुष्ट आत्म्याला पळवायचं आहे आपके पास प्रियो प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। आणि तुमच्याजवळ देवाने सामर्थ्य आप दिलेलं आहे साधारण लोग नहीं है आणि तुम्ही साधारण लोक कि नाही आप लोग दुष्टात्माओं के तले दब जाए, की तुम्ही दुष्ट आत्म्याच्या खाली असे दाबले जाल परंतु आप उन्हें निकालो। पण तुम्ही त्यांना काढा और इसीलिए आप उपवास, प्रार्थना और तीसरा मैंने क्या कहा, वचन, और चौथा आपके मुंह में हमेशा स्तुति का गाना हो। आणि म्हणून तुम्ही उपास, प्रार्थना, वचन आणि चौथं तुमच्यामध्ये स्तुतीची गाणी जास्त आप असली जितना पाहिजे. स्तुति गाओगे, जेवढं तुम्ही स्तुती कराल जितना स्तुति करोगे, आणि जेवढं तुम्ही स्तुती कराल उतने बंधन टूटेंगे। तेवढी तुमची बंधनं तुटली जातात. बताओ मुझे प्रेरितों के काम अध्याय 16 में कौन व्यक्ति है जिसके बंधन टूटे? पौलुस और सिलास। निकालो प्रेरितों के काम प्रेषितांचे कविते 16 अध्याय 16 उसका 16। त्याचं 16. मग असे झाले की आम्ही प्रार्थना स्थळाकडे जात असता कोणी एक मुलगी एक मिनट, देवेंद्र वाली अंगारा तेरी कोई मुर्गी हाँ 19 से पढ़ो, नहीं 25 से पढ़ो। मध्यरात्रीच्या सुमारास पौल व सिला हे प्रार्थना करत असता व गाणी गाऊन देवाची स्तुती करत असतात. प्रेरितों के काम 16 उसका 25। मध्यरात्रीच्या सुमारास पौल व सिलास हे प्रार्थना करत असतात. उनके समय में मध्यरात्रि ऑलरेडी उनको मारा हुआ है, घायल किया हुआ है, एकदम अधमरा, और उनको जंजीरों से बांधा है। वो भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, और एक ही जगह पर ऐसे बंधे हुए हैं। और ऐसे में बंधे हुए रात के पहर में ये ना कुड़कुड़ा रहे, ना निंदा कर रहे, क्या परमेश्वर तेरे पास आके हमको मार मिला, तेरे पास आकर तेरी सेवा करके हमें ये मिला, ऐसा नहीं कर रहे। वो प्रार्थना कर रहे और साथ में क्या कर रहे, यहाँ लिखा है वो भजन गा रहे, स्तुति कर रहे। यीशु तू अच्छा है, ऐसा करके प्रभु की वो स्तुति कर रहे हैं। आणि अशा रीतीने लोक देवाची स्तुती करत आहेत. और स्तुति करते ही देखो क्या हुआ, आणि गाणी गाऊन देवाची स्तुति करत असता बंदीवान त्यांचे ऐकत होते. जितने जेल में कैदी लोग थे वो लोग भी सुन रहे थे। तेव्हा एकाएकी असा मोठा भूमिकंप झाला. क्या हुआ, भूकंप, और उस भूकंप में क्या हुआ, बंदीशाळेचे पाय डगमगले. बंदी गृह के सारे नींव, यानी जिस जेल में आप हो, कौन सा जेल में आप हो, शैतान ने आपको कौन से जेल में डाला है, आणि शैताने तुम्हाला कोणत्याही बंदीगृहात टाकलेला आहे. जिसमें से आप, चलो गुस्सा राग, इन्होंने बोला उसमें, दूसरा कोई किसको और क्या है, बीमारी, ये जेल है। जो और कर्जा, ये जेल है, सचमुच ये जेल है। अगर एडिक्शन, यानी जिस बंधनों में, जैसे मैंने अभी आप बताया, एडिक्शन में दारू का उदाहरण लिया है ना, एक उदाहरण लिया ना दारू का, लत है, कोई भी, जैसे झगड़े की, गाली की, ये लत है, आदत है हमारे अंदर, स्वभाव, ये स्वभाव का है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें आप बंधे हुए हो। आप जैसे ये पौलुस और सिलास बंधे हुए थे, जसं पौल आणि सिलास हे बंदीगृहामध्ये बांधले जेल में थे वो, आणि ते बंदीगृहात होते. आज आप भी, शैतान ने आपको ऐसे जेल में डाला है, आणि शैतानाने तुम्हाला अशा बंदीगृहामध्ये टाकलेला आहे आपको उसमें से बाहर आना है। की तुम्हाला त्याच्यातून बाहेर यायचंय. पौलुस सिलास बाहर आया पौल सिलास बाहेर आले और उसने सबसे पहला काम क्या किया, त्यांनी सर्वात पहिले काम काय केलं, सुसमाचार सुनाया, और उस दरोगा ने और दरोगा की फैमिली को बपतिस्मा दिया। आणि त्यांनी सुवार्ता सांगितली आणि दरोगाने आणि त्याच्या पूर्ण कुटुंबाने बपतिस्मा जो घेतला. काम के लिए उसको चुना था, ज्या कामासाठी त्याने जिस निवडलं काम को होतं आपके लिए चुना है, आणि ज्या कामासाठी देवाने तुम्हाला निवडलेलं आहे, जो काम पौलुस सिलास कर रहा जे है, काम पौल सिलास करत वही होते आपको चुना है। आणि तेच काम करायला तुम्हाला वो निवडलेलं करने आहे. से पहले ये लोग कहाँ थे, आणि ते करायच्या अगोदर पहिले ही लोक बंदीगृह में थे, बंदीगृहामध्ये होते. वो बंधनों में बंधे हुए त्या थे, बंधनामध्ये जखडले जेल में थे, ते बंदीगृहामध्ये और होते जकड़े हुए थे, आणि ते बांधले गेलेले और होते. इसीलिए लिखा है बंदीगृह की नींव हिल गई आणि म्हणून लिहिलेलं आहे की बंदीगृहाचा जो पाय आहे तो डगमगला और सर्व दरवाजे लगेच उघडले. दरवाजे खुल गए। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे, चंगाई, जैसे इसने कहा कि मैं बीमार, तो चंगाई का दरवाजा खुल गया। और बाइबल में लिखा है जब यीशु द्वार खोलता है उसे कोई भी बंद नहीं सकता। कर्जे का द्वार अभी क्या किया गया, उनके लिए दरवाजा खुल गया, अब इनके ऊपर कोई भी कर्जा, अभी इसने बोला गुस्सा,
तो गुस्से का ये दरवाजा खोल दिया, अब वो कभी गुस्सा नहीं करेगी। जब प्रभु एक दरवाजा खोलता है, यहाँ लिखा है कि द्वार खुल गए। जो दरवाजे से वो बाहर नहीं आ सकते थे, वो दरवाजे प्रभु ने उनके लिए खोल दिए। और क्या हुआ? व सर्वांची बंधने तुटले। सबके बंधन, कौन से बंधन? कौन से बंधनों में सरिता बोली? बीमारी, वो बंधन टूट गए। आपने बोला कर्जे के बंधन, कर्जे के बंधन, इसने बोले गुस्से के बंधन, गुस्से का बंधन। और ये टूटने के कारण आप लोग क्या हो गए? आपके भी जो बंधन है वो टूट जाते हैं। टूटने के कारण क्या हो जाएंगे? आप लोगों को छुटकारा दोगे। इसीलिए आपको समझा, स्तुति इज द बेस्ट वेपन। स्तुति एक अच्छा हथियार है। आणि स्तुती करणे एक चांगला हथियार आहे। इसलिए दिन स्टार्टिंग से आपका मुंह बंद रखने से बेटर है आप गाना गाते रहो ना। आणि सुरुवातीपासून तुमचं तोंड आहे ते बंद करून तुम्ही गाणं गात जा। गाना सुनना आणि गाणं ऐकणं, ये आप अपने लिए मत करो। आणि तुम्ही स्वतःसाठी करू नका। सीखना है, सीखकर प्रभु के लिए गाना बोलकर सुनो। आणि शिकायचं आहे म्हणून देव तुम्ही ऐका आणि नंतर ते देवासाठी गा। हम भी सुने हैं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हम सुनते हैं आणि आम्ही ऐकतो। पाठ हो गया, पाठांतर झालं, प्रभु के लिए गाए, देवासाठी गायचं। फिर बाद में वो गाना हमने अभी तक मैंने सुना नहीं, आणि आतापर्यंत मी गाणं अजून ऐकलं और नाही, मैं गाती हूँ। पण मी गाते। मैं तब तक सुनी जब तक वो मेरा बाय हार्ट नहीं हुआ। आणि तोपर्यंत मी ऐकलं जोपर्यंत माझं पाठांतर ट्यून होत मुझे नाही, आया नहीं। जोपर्यंत त्याची ट्यून मला येत नव्हती। एक बार मेरे ट्यून मैंने कैच किया, आणि एकदा मी त्याची ट्यून कॅच केली। ट्यून कैच करने के बाद ट्यून कॅच केल्याच्या मैं नंतर गाने लगी। मी गायला लागली। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में गाया तो बेसुरी हो चुकी थी, सुरुवातीला गायला थोडी बेसुरी झाली होती, लेकिन बाद में ओके है। स्टार्टिंग में तो कोई भी बेसुरा हो जाता है, हम तो गायक नहीं है इतने अच्छे, लेकिन जो भी जैसे गाते हैं प्रभु के लिए सुंदर गाए। आणि आपण जसे गातो ते देवासाठी आपण सुंदर गातो। और फिर बाद में उसके बाद मैंने कभी वो गाना मोबाइल पर फुल गाना नहीं सुना, आणि कधीच ते गाणं मी पूर्ण मोबाईलवरती ऐकलं नाही, लेकिन मैं गाती जरूर। पण मी गाते नक्की। हाउ चर्च में, चर्चमध्ये मैं आपको समझा, हम प्रभु को सुनाने वाले होने चाहिए, आणि देवाला ऐकणारे आपण असलं हम पाहिजे, सुनने वाले नहीं होने चाहिए। आणि आपण स्वतः ऐकणारे नाही असलं पाहिजे। समझा? इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार जो चौथा पॉइंट प्रभु ने आपको बताया ना छुटकारे के लिए, जो आपको पावर दिया है, अगर आपको एक अथॉरिटी जो दी गई है स्तुति के द्वारा, आप लड़ सकते हो, डिलीवरेंस कर सकते हो, खुद का भी और दूसरे का भी। आणि स्तुतीच्या द्वारे तुम्ही स्वतःलाही मुक्त करू शकता आणि समोरच्या व्यक्तीलाही मुक्त करू शकता। आप उन्हें स्तुति एक चौथा हथियार है। पहला कौन सा? पहिले कोणता हथियार आहे? उपवास। दूसरा तीसरा वचन बोलना, और चौथा स्तुति। आप जितना ये करोगे, आणि जेवढं तुम्ही हे कराल, आप खुद को और दूसरों को छुड़ा पाओगे। तुम्ही स्वतःला आणि दुसऱ्यांना सोडवू शकाल। इसलिए जरूरी है प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप चिन्ह चमत्कार करें। आणि म्हणून गरजेचं आहे का देवाची इच्छा आहे की तुम्ही चिन्ह चमत्कार आप करा। रोगियों के लिए प्रेयर करें, रोगी चंगे हो तुम्ही जाए। रोग्यांसाठी प्रार्थना करावी आणि रोगी बरे व्हावे। आप दुष्टात्माओं को डांटे और दुष्टात्मा निकल जाए। आणि तुम्ही दुष्टात्म्यांना ओरडावा आणि दुष्टात्मे निघून ये जावे। काम प्रभु आपके द्वारा करवाना आणि हे काम तुमच्याने माझ्याद्वारे देवाला करून घ्यायचं आहे, करो, म्हणून ते करत आहे। इसलिए करो। आणि म्हणून तुम्ही करा, आप ऐसे ही बैठे मत रहो। आणि असंच बसून राहू नका। आज प्रभु ने जैसे वचन बताया कि बंधने टूट जाती है और द्वार खुल गया है, आणि आज जसं देवाने वचन सांगितलं की बंधने तुटली जातात आणि दरवाजे उघडले जातात, तो फिर वैसे ही प्रभु आपके सामने दरवाजा खोला है। मग तसंच देवाने तुमच्या समोर दरवाजा उघडलेला आहे। कौन सा दरवाजा? कोणता दरवाजा? सेवा करने का। सेवा करण्याचा। तो सेवा करो, बस सेवा करा, आगे बढ़ो, पुढे वाढा, बंधनों में बंधे मत रहो, आणि बंधनांमध्ये पडून राहू नका, और छुटकारा प्राप्त करो। पण सुटका प्राप्त करा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप खुद का डिलीवरेंस खुद करें। आणि देवाची इच्छा आहे की स्वतःचं डिलिव्हरन्स तुम्ही स्वतः करावं, उसके लिए पहले आपको ताकत लेना आणि पड़ेगा, त्याच्यासाठी पहिले तुम्हाला ताकद घ्यावी आपको लागेल। खुद को छुटकारा देना पड़ेगा, तब आप दूसरों को छुटकारा दे आणि सकते। तुम्हाला स्वतःला सुटकारा द्यावा लागेल, तेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांना सुटकारा देऊ शकाल। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई प्रश्न? काही प्रश्न? जोरो, आणि तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही कोणत्या गोष्टीमध्ये निर्बल आहात, उसको डांटो। त्याला तुम्ही डाटा। यीशु ने आपके पास तो अथॉरिटी दी है, आणि येशू ख्रिस्ताने तुमच्याजवळ अधिकार दिलेला आहे शैतान को डांटने का। शैतानाला ओरडण्याचा। अभी मैंने आपको बताया कौशिक के घर में चोर आएगा, आणि कौशिकाच्या घरामध्ये चोर आला, कौशिक चुप बैठेगा? कौशिक शांत राहील का?
बताओ, आप लोग चुप बैठोगे? आपके घर में चोर आए, आणि तुमच्या घरात चोर आल्यावर तुम्ही शांत राहाल का? क्या करोगे? काय कराल? चोर 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 ऐसा चिल्लाओगे? आणि ओरडाल ना? हाँ हाँ चिल्लाओगे, लेकिन क्या करोगे? मग काय कराल? आप ढूंढोगे काटी किधर है, आणि तुम्ही शोधाल काय कुठे आहे? हथियार ढूंढोगे ना, आणि काहीतरी हत्यार तुम्ही शोधाल है ना, उसको मारने के लिए। त्याला मारण्यासाठी. है ना, अभी के चोर लोग बंदूक लेकर आते हैं। आणि आता जे चोरांनी बंदूक घेऊन येतात. एक बार माझ्या घरात असं झालं. यीशु नाम काटी है, आणि येशू नाव ही एक काठी आहे. यीशु नाम एक हथियार है, आणि येशू नाव ही एक हथियार आहे. यीशु नाम येशू एक नाव हथियार है। एक हथियार आहे. मैं आपको एक औरत की गवाही बताती हूँ। आणि तर त्याची साक्ष मी तुम्हाला सांगते. एक औरत के दो औरतें थी, दो औरतें अपने बच्चों, मतलब एक औरत का बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा था। आणि दोन स्त्री होत्या आणि एका स्त्रीचा जो मुलगा होता आईस्क्रीमसाठी हट्ट करत वो होता. लोग आइसक्रीम लेने गए, ते लोक आईस्क्रीम घ्यायला गेले. लड़का पहले ही गया। मालूम बच्चे कैसे होते हैं, माँ बाप को छोड़कर पहले ही भाग जाते हैं। आणि आई वडिलांना सोडून पहिलेच जातात. और ये जैसे जाने वाले थे, आणि हे जसे जाणं होते उतने में चोर उनके पास आके बोला, हैंड्स अप, व्हाटएवर यू हैव गिव इट टू मी, जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। आणि तेवढा चोर आला आणि त्यांना म्हणाला की जे काही तुमच्याकडे आहे तुम्ही मला द्या. जिसका बच्चा था आणि तिचं मूल होतं, वो डरपोक थी। ती स्त्री होती. दोनों क्रिश्चियन थे, दोघं पण ख्रिश्चन होते. दोनों क्रिश्चियन है। दोघे पण ख्रिश्चन होत्या. और जो जिसका बच्चा था वो डर गई, उसने तुरंत अपना बैग दे दिया। आणि तिचा मुलगा होता ती घाबरली आणि तिने लगेच स्वतःची बॅग त्याला दिली. लेकिन जो दूसरी थी आणि जी दुसरी स्त्री होती वो मजबूत थी, ती मजबूत होती. उसने बोला बैग, यीशु के नाम से पुट योर गन डाउन, यीशु के नाम से तुम्हारी बंदूक नीचे डाल, डाल यीशु के नाम से। वो डर गया, उसने बंदूक नीचे डाला। यू आर अ क्रिश्चियन, तुम क्रिश्चियन हो? बोले यस, जीसस इज माय गॉड। और फिर वो चला गया, लेकिन उनको लूटा नहीं। ये है यीशु नाम। आणि हे येशू नाव. यीशु नाम सिर्फ जानवरों पर ही नहीं, इंसानों पर भी काम करता है। आणि येशू नाव फक्त जनावरांवरती नाही पण माणसांवरती पण काम करतात. इसलिए प्रियो, यीशु नाम आपको दिया है, आणि म्हणून येशू नाव तुम्हाला दिलेलं आहे. इसको लो याला घ्या. और आपके अंदर जो चोर आया है, किधर आया है? तुमच्या घर आतमध्ये किधर है? घर कौन सा है? आणि तुमचं घर कोणतं आहे? अंदर। आतमध्ये. उसको मारो, आणि यीशु का येशूचं नाम नाव मारा. निकालते आप उसको डांटो। आणि येशूचं नाव घेऊन तुम्ही त्याला डाटा. मारोगे? निकालोगे भी? काढा आता. हाँ? यहाँ पर अभी करो, अपने घर में जाने के बाद, अभी आप घर जाओगे ना? आणि आता तुम्ही घरी जाल ना. जाओगे ना? हाँ, तो फिर जब से आप अपने घर में जाओगे, आणि घरात जसं तुम्ही जाल, आपका घर के अंदर घुसोगे, घराच्या आतमध्ये तुम्ही घुसाल. अंदर जाओगे ना, ये दरवाजा है, इसके अंदर जैसे आओगे, आणि जसं तुम्ही आत याल कहना इस बोलायचं घर में जहाँ कहीं भी चोर, शैतान, दुष्टात्माएं घुसी हुई है आणि या घरामध्ये कानाकोपऱ्यामध्ये जिथे कुठे चोर शैतान घुसलेला आहे और मेरे लोगों के अंदर, आणि माझ्या लोकांच्या आतमध्ये, यीशु के नाम से निकलो। आणि येशूच्या नावात निघून जा. मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हारे यीशु के यीशु नाम के आज्ञा नाम देता हूँ। से निकलो। आणि येशूच्या नावाने निघून जा. जहाँ कहीं भी तुम छुपे हुए हो, आणि जिथे कुठे तुम्ही लपलेले फिर आहात आपका जो बॉर्डर तो रहता है घर का, आणि घराचा तुमचा कोपरा बीच असतो में सोफा सिटी होगा तो उसके बाजू से चलो, आणि सोफासाठी असेल तर त्याच्या बाजूला निकलो जा. यीशु के नाम से निकलो। आणि येशूच्या मैं नावात तुम्हें निघून अभी जा. इसी घड़ी आज्ञा देता हूँ, आणि आता या वेळेला निकलो तुम्हाला निकलो आज्ञा देतो. यीशु के नाम से निकलने। त्या लोकांना त्या दुष्टात्माने निघून फिर जाण्याची आपके आज्ञा घर द्या. में आदमी जो अभी जैसे मैं कर रही हूँ, यीशु के नाम से इस घर से भी जितनी भी दुष्टात्माएं निकल जाए, इस रीति से आप उसे कमांड करो, आणि अशा रीतीने तुम्ही त्यांना आज्ञा द्या. क्योंकि आपको क्या अथॉरिटी दिया कारण है? तुम्हाला काय अधिकार दिलेला आहे? दुष्टात्माओं को दुष्टात्म्यांना और बीमारियों को दूर करने का, है ना, कर्जों को, पीड़ित लोगों को छुटकारा देने का, है ना। तो आप जिस भागों में, जैसे अभी शारदा दाई कैसे प्रार्थना करेगी, आणि शारदाताई कशी प्रार्थना करते? कि मुझे कितने सालों से कर्जे में डुबाने वाली दुष्ट आत्मा मेरे इस घर से, फिर घर में जाने के बाद भी बोलना है, मेरे इस घर से कर्जे की आत्मा, अभी वो यहाँ क्या से बोलेगी, मेरे अंदर से ये कर्जे की आत्मा निकल जाए, आणि माझ्याकडून ही कर्जाची आत्मा निघून जा. दूर हट,
दूर हट यीशु नासरी के नाम येशू नासरीच्या नावामध्ये निकल जा यीशु के निघून नाम जा येशूच्या से। तेरा नावामध्ये. मुझ पर कोई अधिकार आणि तुझा कोणताच अधिकार नहीं। यीशु माझ्यावरती मेरे नाही. लिए कर्ज बाजारी आणि येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी कर्जबाजारी झाला. ताकि यीशु के द्वारा मैं अमीर हूँ। कारण येशूच्या द्वारे मी मैं श्रीमंत इस वचन व्हावे. को स्वीकार मी या कर वचनाला स्वीकार करते. निकल जा निघून जा यीशु के नाम से निकल जा। येशूच्या नावात निघून जा. यीशु का वचन कहता है येशूचं वचन म्हणतात तू कर्जा लेगा नहीं, तू कर्ज तू घेणार नाही, कर्जा देगा। तू कर्ज मैं देशील. यीशु के नाम से मी येशूच्या नावामध्ये एक कर्जे का श्राप आणि हे कर्जाचा श्राप यीशु मसीह पर डाल देता हूँ येशू ख्रिस्तावरती टाकून देते और तोड़ देता हूँ आणि तोडून टाकते यीशु के नाम से। आणि येशूच्या मैं अपने नावामध्ये आप को मुक्त कर आणि मी स्वतःला मुक्त इसलिए करते. कर्जा करने वाला अभी दुष्ट आत्मा तू मेरे अंदर रह नहीं सकता। आणि कर्ज करणारा दुष्टात्मा आता तू माझ्यामध्ये राहू शकत नाही. येशू के निघून नाम जा. से निकल जा। येशूच्या नावात निघून जा. यहाँ पर उसको ऐसा प्रेयर करना। आणि तेव्हा इथे अशी प्रार्थना करायची अगर आहे. अन्य कोई भी बात होगा तो वो भी उसके लिए ऐसी अलग अलग रीति से प्रेयर करना है। आणि जर दुसऱ्या कोणत्या गोष्टी असतील तर त्या विषयासाठी पण अशीच प्रार्थना घर में करायची जाने आहे. के बाद घरात गेल्याच्या बोला नंतर ये घर मसीह का घर, आणि बोलायचं आहे घर ख्रिस्ताचं घर आहे बुद्धि से भरा हुआ, प्रवीणता से, ज्ञान से परिपूर्ण वाला घर है। आणि बुद्धी प्रवीणता आणि ज्ञानाने परिपूर्ण असलेलं हे घर आहे. इस घर में कोई कर्जे का आत्मा नहीं रह आणि म्हणून ह्या घरामध्ये कोणत्याही कर्जाचा आत्मा राहू सकता। कर्जे शकत का नाही. आत्मा, गरीबी का आत्मा इस घर से निकल जाए। आणि कर्जाचा आत्मा गरिबीचा आत्मा या घरातून निघून जा. यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देते निकल जा, आणि येशूच्या नावात तुला आज्ञा करतो निघून जा. हो जाएगा। तो जाईल. आपको समझा? ये आपको यीशु का नाम लगाकर आपको घर में भी प्रेयर करना है। आणि तुम्हाला येशूचं नाव लागून घरात सुद्धा तुम्हाला अशीच प्रार्थना जब करायची आपको आहे. दिखाई देता है कि आपके घर में चिड़चिड़ हो रही है, आणि तुम्हाला दिसून येतं तुमच्या घरामध्ये चिडचिड होते तुरंत बोलना है, इस घर से चिड़चिड़ का आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से। आणि लगेच बोलायचं या घरामधून चिडचिड करणारा अशुद्ध आत्मा निघून जा येशूच्या नावामध्ये. आपको अथॉरिटी दिया है, तुम्हाला अधिकार दिलेला आपको आहे. छोटी छोटी बातों में आपको प्रेयर करना है। आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला प्रार्थना करायची आहे. ये प्रभु चाहता है और उसको डांटना है। आणि तुम्हाला त्याला ओरडायचं क्योंकि आहे. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उन बीमारियों को डांटा, आणि आपण इथे पाहतो की येशू ख्रिस्ताने त्याच्या दुरात्मे होते त्यांना ओरडला. दुष्ट आत्माओं को डांटा, दुरात्म्यांना तो ओरडला बीमारियों को डांटा। आणि आजाराला तो ओरडला. वैसे हमें भी यीशु के नाम से डांट कर निकालना है, आणि इस आपण- काठी का इस्तेमाल करना है, यीशु इस काठी को चलाना है। आणि आपल्याला सुद्धा येशू या काठीचा वापर करायचा आहे, त्याला चालवायचा आहे. हालेलुया। हालेलुया. तो निकालेंगे, मग काढूया. अब हम खड़े हो आणि जाए आपण सर्वजण उभे राहू और हमारे अंदर करेंगे। आणि आपण स्वतःच आपलं जे घर आहे ते साफ करू. यीशु के नाम से उन सारी दुष्ट आत्माओं को, जो बंधनों में हम बंधे हुए हैं, जो भी हमारे अंदर अभी काम करता है, जो हमें बार बार हमारे द्वारा कराता है, हमें मसीह के सेवा करने नहीं देता है, उसे हम डांटेंगे। आणि ज्या बंधनांमध्ये आपण जकडलेले आहोत आणि आपल्याला ख्रिस्ताची सेवा जो करू देत नाही त्या अशुद्ध आत्म्यांना आपल्याला टाकायचं आहे. तो मेरे पीछे पहले एक प्रेयर करो और बाद में आप डांटना। आणि माझ्या मागे पहिले एक प्रार्थना करा, नंतर तुम्ही त्यांना ओरडा. पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। मैं पापी हूँ, मुझे माफ करो। मेरे पाप के कारण दुष्ट आत्माएं, चोर मेरे घर में आया है, मेरे अंदर आया है और मेरे द्वारा मेरे खुद के घर में भी वहाँ पर भी आया है, मेरे कारण हुआ है। अगर मैं आज्ञा पालन करता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने आज्ञा उल्लंघन किया, किसी कारण से मेरे शरीर प्राण आत्मा में और मेरे घर में भी, मेरे लोगों में भी दुष्ट आत्माओं का, बंधनों का अधिकार आया है। आज मैं स्वेच्छा से उस सारे बंधनों को, अधिकारों को तोड़ देता हूँ। मैं उसे स्वीकार नहीं करता, मैं उसे डांटता हूँ, बांधता हूँ और मेरे शरीर से, प्राण से, मेरे आत्मा से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। निकल जा यीशु नासरी के नाम से, और मेरे खुद के घर से भी और मेरे लोगों में से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। यीशु ने मुझे अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारियों को चंगा करने का। तो आज से मैं इस अधिकार को स्वीकार करता हूँ और आज्ञा का इस्तेमाल करता हूँ। यीशु की इस आज्ञा का मैं पालन करूँगा। अपने आप को मुक्त करते हुए सारे बंदी लोगों को, बीमारियों को
चंगा करूंगा, छुटकारा दूंगा। मेरे द्वारा यीशु देगा। मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र पिता, जो कुछ आपकी ओर से नहीं वो मेरे अंदर से निकल जाने के लिए आप मदद करो। पवित्र आत्मा आपका जो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वसता, नम्रता, संयम, इसके साथ साथ मेरे शरीर में व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, गुस्सा करना, गाली देना, अपशब्द निकालना, कमेंट पास करना, निंदा करना, पीठ पीछे बोलना, बीमार रहना, हमेशा प्राण, निराश रहना, उदास रहना, आत्मा में, प्राण में, शरीर में हमेशा बीमारी रहे। एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी होना, हमेशा पैरों में, कमर में, सिर में, शरीर के कोई भी भाग में दर्द होना। आज मैं उसका विरोध करता हूँ और वो मेरे शरीर में, प्राण में, आत्मा में, पवित्र आत्मा के फलों के साथ नहीं रह सकते। आज मैं उसका विरोध करता हूँ। निकल जाओ यीशु के नाम से निकल जाओ। पवित्र आत्मा मेरे शरीर में है। पवित्र आत्मा के साथ जितनी दुष्ट आत्माएं मेरे शरीर में, प्राण को पकड़िए, आत्मा को दबोचिए। आज मैं उनका अधिकार तोड़ देता हूँ, उन्हें बांधता हूँ और उनका विरोध करते हुए यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जाओ। मेरी आत्मा को, प्राण को, शरीर को छोड़कर जाओ। निकल यीशु के नाम से। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। यीशु का वचन कहता है बगीचे को फूल लगे हुए हैं, लेकिन उन छोटी छोटी लोमड़ियों को जो फूलों को तोड़ती है, गिराती है, उसे पकड़ लो। आज मैंने पकड़ लिया। मुझे मालूम है मेरे अंदर कौन है, कौन करता है ये काम। आज मैं उसको डांटता हूँ, बांधता हूँ, निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। अभी आपके अंदर कौन कौन है उसको डांटो, पकड़ो आप उसको। कौन सा आत्मा है, कौन सी आत्माएं आपके अंदर काम करती है। अगर दारू बोलो, दारू की आत्मा निकल जाए। तंबाकू की है तो तंबाकू की आत्मा बोलो मेरे अंदर से निकल जा। मैंने तुझे पकड़ लिया है, मुझे मालूम हो गया है तू मेरे अंदर रहकर मुझे ये खावाता है, मुझे पिलाता है। आज मैं तुझे बांधता हूँ और मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। गुस्से को, अगर गुस्सा है तो बोलो गुस्सा, मैं तुझे बांधता हूँ। अगर गाली गलौज है तो बोलो गाली का आत्मा, मैं तुझे बांधता हूँ। तीसरी चीज है निकल जाने की आज्ञा देना, मेरे अंदर से निकल जा, दूर हट। यीशु के नाम से दूर हट। यीशु का नाम हर समय लगाना, उसे यीशु के नाम से मारो, फिर वो भाग जाए। यीशु के नाम से भागा। सारी दुष्ट आत्माओं को जो पवित्र आत्मा के द्वारा साथ इनके शरीर में रह रही है और इनके प्राण को तकलीफ दे रही है, इनके प्राण के अंदर की इच्छा को मार कर इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है और इनके मन को काबिज कर रही है, आज उन एक एक दुष्ट आत्मा को मैं निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। उनके साथ साथ मैं भी इनके अंदर से उन आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। निकल यीशु के नाम से। अशुद्ध आत्मा तो इनके शरीर प्राण आत्मा में ले नहीं सकती, निकल यीशु के नाम से। छोड़ के चला जा, निकल यीशु के नाम से। तुझे आज्ञा दे, एक एक बीमारी को निकल जाने की आज्ञा देते हैं। ये शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, इसलिए यीशु ने इन्हें छुड़ाया है। इसलिए हे बीमारी, हे व्याधियाँ, तू इनके शरीर में रह नहीं सकती।
बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह ने आप हमारी सारी व्याधियों को, सारी बीमारियों को और पाप को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम उसमें न रहे। तो आज इस वचन को रखकर मैं इन सारे शरीर से व्याधियों को निकल जाने क्या यीशु के नाम से दूर हट, दूर हट, यीशु के नाम से दूर हट। ओ रबा खाना मासाता रबा खाना मासी तेरे नामा शांदा रबा खाना मासी तेरे। पवित्र आत्मा तूने इन्हें सेवा के लिए बुलाया है, इनके द्वारा तू बड़ी बड़ी सेवा कराना चाहता है, महान सेवा कराना चाहता है। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बड़े बड़े सामर्थ के काम इनके द्वारा होने के लिए तूने इन्हें चुना है प्रभु। मुर्दों को जिलाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु। पवित्र पिता प्रभु तूने आशीष देने के लिए चुना है, इसलिए इनको मैं छुटकारा घोषित करती हूँ। सारा प्रभु पवित्र पिता कर्जा इनका नील करती हूँ। आज से इनके लिए दरवाजे खुलने की घोषणा करती हूँ प्रभु। द्वार खोल ऐसा कि वो कभी इनके लिए बंद न किया जाए। आपका लहू लगा के प्रभु पवित्र पिता हर समय एक एक दुष्ट आत्मा को डांटने के लिए तो इन्हें मदद करना प्रभु। सामर्थ के काम इनके द्वारा होने के लिए तो कृपा प्रदान करना। आज मैं यीशु के नाम से प्रभु इन्हें डिक्लेयर करती हूँ छुटकारा पाए प्रभु। यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, यीशु नासरी के नाम से मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता, ये छुटकारा घोषित करते हैं, छुटकारा घोषित करते हैं, छुटकारा घोषित करते हैं, छुटकारा घोषित करते हैं। और ये सब यीशु के छुड़ाए हुए लोग हैं प्रभु। धन्यवाद देते। आज से उपवास ज्यादा करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु, वचन पढ़ेंगे, वचन बोलेंगे मुंह से और प्रभु स्तुति आराधना करेंगे। वाह! और खुद के लिए यीशु से द्वार खोलेंगे, बंधन मुक्त कराएंगे। आज से बहुत गाना गाएंगे, तेरे गीत गाते रहेंगे। धन्यवाद देते। यीशु का लहू लगाते, इन्हें आपके छेले हुए हाथों में देते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज प्रभु आपको आशीष देव, तुम्हारा आशीर्वाद। रोज आपके बीमारी, दुष्ट आत्मा, ऐसे कुछ भी आप डांटना है आणि आजार पण आहे, दुष्ट आत्मा आहे, तुम्हाला त्यांना ओरडायचं आहे। घर में जाके भी आपको भी यही करना है। आणि घरात पण तुम्हाला जाऊन आता हेच करायचं आहे। प्रभु आपको आशीष देव तुम्हाला आशीर्वाद. प्रेज सगळ्यांना प्रेज.